पूछ लूं? हाँ। आंटी, मेरे छोटे छोटे तीन चार प्रश्न है आंटी। आंटी, वो जो अनुपूर्वी होती है उसकी स्थिति इतनी लंबी बांधते हैं अपने, पर उसका अनुपूर्वी। उदय। हाँ, अनुपूर्वी नामकरण की जो अपनी स्थिति अनु बांधते हैं। हाँ। हाँ आंटी, पर उसका उदय तो एक और यावत चार समय से ज्यादा तो होगा नहीं, तो ठीक है। बाकी वो पद्धति से निकलते हैं आंटी। हाँ, जिस कर्म में भी अगर हम्म। नहीं मिलता है उसको, तो हम्म। संयोग नहीं मिलेगा चार बोलों का, तो उदय प्रदेश उदय से जाएगी। आंटी, ये एकमात्र ऐसी प्रवृत्ति नहीं है जिसका उदय सबसे कम है और इसकी स्थिति भी अच्छी खासी है। और तीर्थंकर नाम कर्म का अंत कोटा कोटि का बांधता है। भगवान महावीर ने कितना वेदन किया, 33.5 वर्ष। हाँ, वो तो है। वो भी तो हाँ। कम ही है। ये ठीक हाँ। है, बहुत बड़ी स्थिति भी हम्म। बांध रहा है और एक दो समय के लिए ही वेदन कर रहा है। इस हम्म। विषय में भी कुछ खोज हो रही है अब। अच्छा। अच्छा। जोधपुर अच्छा। चातुर्मास से हो रही थी इस विषय पर, लेकिन हम्म। उपाध्याय प्रभु कहा था कि अभी निश्चित रूप से नहीं कहें, फिर देखते हैं। उनको लग रहा है कि अनुपूर्वी नामकर्म का उदय शायद गति में भी हो सकता हम्म। है। भाई वो। भवस्थ अवस्था में भी हो सकता है, लेकिन निश्चित प्रमाण नहीं मिला अभी तक। तो वो अच्छा। बात के लिए अभी तो यही मान रहे हैं। हाँ, बाकी प्रदेशों जैसे जा रही है। हाँ आंटी, ठीक है आंटी। और आंटी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब अपने तिरंचाई और मनुष्यायु को पुण्य प्रकृति मानते हैं, पर जब हम उसकी क्षुल्लक भाव मानते हैं, तो वो उस वक्त कैसे परिणाम रहते होंगे आंटी, कि वो बांध तो पुण्य पुण्य प्रकृति रहा है। ठीक बात है, पुण्य प्रकृति आ रहा है, विचित्र परिणाम रहते हैं। चित्रता गर्भ अध्यवसाय कहा गया है ना। तो हाँ। देखो, मनुष्य गति के विषय में मनुष्य दुर्गति भी कही है, मनुष्य सुगति भी कही है। ठाणांग सूत्र में अपना श्रुत ज्ञान फूलों की तरह इधर उधर बिखरा हुआ है ना। तो एक तरफ हम्म। तो इसको कह दिया मनुष्य दुर्गति क्या है, अपर्याप्त नाम कर्म का बंद करना, किलबिलाते रहते हैं अपर्याप्त अवस्था तक, कितनी वेद। फिर अल्पायु में जन्म मरण, ये वो सब, और दीनहीन अवस्था में जीवन व्यतीत करना, ये मनुष्य दुर्गति है। तो वो हाँ। दुर्गति में आ गया, लंबी आयु आदि सुख पूर्वक वेदना, मनुष्य सुगति में आ गया। तो पुण्य प्रकृति के भी फिर दो विभाग कर दिए गए ठाणांग में। अच्छा, इसीलिए विचित्र प्रकार के इनमें परिणाम होंगे उनके। चित्रता गर्भ अध्यवसाय का है ना, तो भिन्न भिन्न परिणाम रहते हैं। एक हम्म। बांध रहा है जीव, दो सागरोपम की आयुष का बंद कर रहा है, एक देव गति का बंद कर रहा है, और एक नरक गति का बंद कर रहा है। वहां तो मान लो संक्लेश की तीव्रता अधिक भी रही, और मध्यम हम्म। परिणाम रहते हैं। तो इनके पल्योपम में समझ लो, एक दो पल्योपम का बांध रहा है मनुष्य का, एक देव का, एक तिर्यंच का। आयुबंध समान होते हुए भी अध्यवसाय कितने भिन्न भिन्न है। मध्यम हाँ। परिणाम युगलिक का आयुष बांध रहा है ना, देवगति जैसे शुभ है ना, नरक जैसे अशुभ है। हाँ आंटी, ठीक है, समझ में आया आंटी। और आंटी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि क्या कोई जीव के लिए संभव है कि उसकी 1 करोड़ की अगर आयु है, तो उसके 2/3 निकलने के बाद में जब वो आयु बंद करे, तो वो क्षुल्लक भाव का आयु बांध ले? ये संभव है? नहीं, नहीं मिल रहा है। जगन्य आयुबंध प्रज्ञापना सूत्र में अबाधा काल का वर्णन है ना, 23वें पद में। वहां स्पष्ट मिल रहा है कि जगन्य आयु का बंध अंतिम अंतर मुहूर्त में ही हो रहा है, क्षुल्लक भाव अच्छा। का। तो उस दिन अभिनीता ने भी एक प्रश्न किया था ना, मैंने कहा देख के बोलूंगी। मैं हालांकि वापस देखी नहीं, लेकिन याद यही आ रहा है। कर्म ग्रंथकार कह रहे हैं जगन्य आयु का बंद कर रहे हैं, तो देव और नेरी की भी जगन्य आयु का बंद अंतिम अंतर मुहूर्त में कर रहे हैं। और अपने आपने शास्त्र में क्लास तो आपने खुद ही अपनी क्लास में कहा था कि जो देवता की जगन्य आयु है वो मतलब अंतिम समय में ही बांधेगा। नहीं, ये कर्म ग्रंथ का मत है। अच्छा। शास्त्र में औगिक कथन में लिया। अब निश्चित रूप से इसको क्या पद समझे, अलग अलग गतियों को नहीं खा। वहां कह दिया जगन्य आयु बंद, तो अब जगन्य हम्म। आयु बंद तो क्षुल्लक भाव हुआ। उसके लिए कहना या हर गति का कहना, ये हम नहीं कह सकते। कर्म ग्रंथ में जरूर कह रहे हैं जगन्य आयु बंद अंतिम हम्म। अंतर मुहूर्त का हो रहा है, उसमें वो लोग कह रहे हैं नरक तिर्यंच को भी समझना। ये एक बार उपाध्याय प्रवर से पूछ भी लूंगी मैं भी, हाँ आंटी, जाऊंगी तो तब। यही समझना आंटी कि एक 1 3 करोड़ पूर्व में वो क्षुल्लक भाव नहीं बांधेगा, ऐसा तो हाँ। समझ सकते हैं। हाँ, ऐसा तो सब ठीक। बिल्कुल ही, वो तो समझ ही सकते हैं। हाँ मनुष्य ठीक। का तो हर हालत में नहीं। ठीक है। और आंटी, हम जब कर्मों की स्थिति बांधते हैं ना, तो जैसे हाँ। सता वेदनी का अपने 12 मुहूर्त बांध लेते हैं, उच्च गोत्र का यशकृति का 8 मुहूर्त आ जाता है श्रेणी में। तो क्या आंटी, ये जो रेंज है वो जैसे सपोज कीजिए 20 कोड़ा कोड़ी सागरों पर सता वेदनी का 30 है, और 12 मुहूर्त की जो रेंज है, तो कोई अगर 13 मुहूर्त बांधना चाहेगा तो वो कहीं पे भी बांध लेगा ना? हमको ऐसे ही समझना है कि श्रेणी में ही? देखिए आंटी, हाँ, प्रश्न अगर कंप्लीट कर ली। 13 मुहूर्त का बांध रहा है,
तो 12 मुहूर्त छेद के पहले ही बांधेगा ना, तभी तो हाँ घटती आ रही है स्थिति बंद, घटते घटते 12 में पहुंचा है क्रम। एक साथ 12 मुहूर्त तो पहुंचेगा नहीं, धीरे धीरे हाँ। घटती रह गई है। आपने कहा था ना आंटी, अंत कोड़ा कोड़ी सागरपम कम कमाते कमाते कम, हम बांधते उतनी ही है, लेकिन हाँ कमते कम कमते, तो जो भी हम 12 के पहले की जो कम 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 रेंज लेंगे वो हमको श्रेणी में ही समझना है आंटी। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, वही थोड़ा आज वो डाउट हो गया था इसीलिए। नहीं, कितने विशुद्ध परिणाम होंगे तब बांधेगा 13 14 15 मुहूर्त के वे। ठीक है आंटी। ठीक जगन्य है, स्थिति थैंक यू। विशुद्ध परिणामों में ही होता है ना। हाँ आंटी, हाँ आंटी, जैसे रहती हूँ। देखो, स्थिति बंद, जगन्य स्थिति बंद होगा और अनुभाव बंद कितना ऊंचा होगा। प्रदेश बंद तो निर्भर करता है योग पर। मन योग बहुत शुभ जा रहा है, वो जा रहा है, प्रदेश बंद अधिक भी हो गया। और प्रकृति स्थिति, स्थिति बंद का प्रकृति स्थिति, अनुभाव और प्रदेश 4 है। ये समुदाय किसके बनता है? ये कर्मों का समुदाय चारों का किसके बनता है? जो कसाई के साथ, कसाई और योग दोनों के है वो बहुत ही। अकशाई जीवों के समुदाय है। और अकशाई जीवों के सिर्फ मात्र योग को। संध्या कर्म की प्रकृति आई, अगले समय उदय होकर चली गई, वो तो क्या हाँ अनुभव बंद होगा, रुखी आई और चली गई। ठीक है, परिणाम बहुत ऊंचे हैं, वो सब अलग बात हो गई। समुदाय सकशाई जीवों के। ठीक है आंटी, बड़ी कृपा आंटी। हाँ सीमा, हाँ सोनम बोलो। आंटी प्रणाम। आंटी मेरा क्वेश्चन है कि जिसको अवधि ज्ञान होता है, श्रावक या साधु, तो उनकी मतलब फिक्स है कि उनका उत्कृष्ट मति और श्रुत ज्ञान का नहीं 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 नहीं, प्रज्ञापना सूत्र पढ़ोगी ना, जीव पर्याय आएगा। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान नहीं में आंटी, मति वो शुद्ध ज्ञान। क्वेश्चन पढ़ा था या मैंने रिकॉर्डिंग में भी सुना था, या तो फिर वो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान की बात करी गई है जिसमें उत्कृष्ट मति और श्रुत का संयोजन होता है। हाँ, नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन है कि जिसको अवधि ज्ञान हुआ है उसका मतलब ये है कि उसको उत्कृष्ट मति और श्रुत ज्ञानावर्ण कर्म का संयोजन हुआ है। भजना भजना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में, खोलो एक बार प्रज्ञापना सूत्र, जिनके भी पास है टुकड़े की किताब या प्रश्नमाला जो भी है, उसमें देखो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में मति श्रुत ज्ञान षट स्थान पतित कहा है। अच्छा यानी षट। उत्कृष्ट अवधि हो गया, लेकिन मति एकदम मंद भी रह सकता है उसका। रिकॉर्डिंग में तो क्या था, मैं उत्कृष्ट गलत अवधि मतलब आंटी, उत्कृष्ट अवधि मतलब परम अवधि ज्ञान। हाँ, उत्कृष्ट उत्कृष्ट अवधि अवधि परम। मतलब परम अवधि ज्ञान वाले की मति ज्ञान मंद भी रह सकता है, ऐसा हाँ भी है। हाँ हाँ हाँ, फिर भी रीचेक करो एक बार, जीव पर्याय में ये प्रश्न है। और अच्छा कोई वो। प्रश्न है तुम्हारा, पूछ लो, फिर तुम हाँ चेक कर, हाँ। मुझे यही ध्यान है, दूसरा कोई चेक कर लेगा वहां। दूसरा क्वेश्चन ये था आंटी, जैसे अपन देवियों की आगति लेते हैं तो उसमें असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय क्यों नहीं लेते हैं? असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय देवी रूप में उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? मतलब तथा कोई भी लॉजिक नहीं है आंटी, कैसे समझना है मतलब? भगवान कह रहे हैं यही स्वभाव है, असंगी का देवी स्वभाव रूप है में कि वो नहीं हो देवी सकता, रूप ऐसा उत्पन्न। कुछ है कि वो नपुंसक है, स्त्री में नहीं ऐसे नहीं कुछ भी कोई भी नहीं लॉजिक नहीं है? नहीं, तो उससे तो वो ऊंचे में जा रहा है, पुरुष वेद तो पुण्य प्रकृति है। हाँ, तो फिर स्त्री में क्यों नहीं तो जाते, जब बस नहीं जाते? देवगति प्रायोग्य बंद कर रहा है, तो परिणाम वैसे विचित्र रहते हैं कि वो पुरुष वेद का ही बंद करता है, ये समझ लो। बहुत कंफ्यूजिंग है आंटी, कोई कोई पॉइंट्स बस हाँ ठीक है नहीं, मान रहे हैं लेकिन कंफ्यूजिंग लॉजिक। मान, कई बात मन में लगती है ना, उस पर अनुप्रेक्षा कर लो। और भगवान ने फरमाया तो कुछ ना कुछ तो देखकर ही फरमाया ना, कि भाई अमुक कर्म लताओं का संयोग ऐसा हो रहा है, उसके ऐसे परिणाम है। उसके लिए तो बहुत ऊंचे परिणाम है असंगी पंचेंद्रिय के। देवगति में जाना यानी सर्वोत्कृष्ट ऊंचे परिणाम, मोक्ष में हम्म तो जाएगा नहीं वो जीव। तो जहाँ देवगति में जाएगा उसमें ऊंचे परिणामों में वो पुरुष वेद का ही बंद कर रहा है। पुरुष वेद अपेक्षाकृत, यद्यपि मोहिनी कर्म तो पाप प्रकृति है, तीनों हाँ वेद मोहिनी पाप में ही है ना, मोहिनी हाँ कर्म में। लेकिन इन सब में पुरुष वेद को अपेक्षाकृत पुण्य में लिया गया, तो उस समय वो शुभ का बंद कर रहा है। हाँ। और आंटी एक क्वेश्चन है, ये बकुश जो है ना, उसमें अपन ने लिया है कि वो पृथक्व 100 बार एक भाव में, बस वो पॉइंट समझना है कि पृथक्व 100 बार बकुश, या सामायिक चारित्र भी उसमें बताया कि 100 बार पृथक आ जाता बकुश बना लिया, आलोचना प्रतिक्रमण कर लिया, है। हाँ बकुश नहीं है ना। नहीं है, लेकिन फिर उसको फिर पृथक 100 क्यों बोले आंटी? सैकड़ों बार भी लिखा हुआ है इसमें, तो फिर 100 क्यों बोला अपन ने? वो सैकड़ों बार, पृथक्व 100 में मतलब वो कोई मैंने लिख दिया होगा सैकड़ों बार। पृथक्व 100 में 200 बार तो कम से कम है ही, 2000 दो। से कम, हाँ। कुछ कम फिर हुआ। आंटी इसमें ये भी बोला कि 900 मान लिया अपन ने प्रत्येक वो 100 में। वो फिर टीकाकार वैसे मान रहे हैं, उनकी धारणा है 200 को 9 से कर लो।
हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आंटी जैसे सामायिक चारित्र, किसी ने सामायिक चारित्र लिया तो वो क्या 100 बार ले सकता है, प्रथत 100 बार एक भाव से में? ज्यादा बार नहीं। सामायिक चारित्र कब लेंगे? या तो वो दीक्षा छोड़कर चला गया है तब एक बार लिया, तो पुनः आंटी उसी। द्रव्य से नहीं, भाव से मानी जाएगी, क्योंकि द्रव्य से थोड़ी 100 बार ग्रस्त में चला गया वापस आ हाँ, गया दीक्षा सब लेने। जाते ही है ना मुनि, कोई जाते हैं वापिस आके लेते हैं ना प्रायश्चित लेकर, तो उस समय पर करोड़ आंटी कितनी बार, बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं ऐसे देशों प्रत्येक देशों करोड़ पूर्व की आयुष कितनी लंबी है सोना। हाँ। अच्छा अभी जब उसकी। 100 वर्ष, अभी कितनी कम आयुष है, जिसमें हम्म। भी देते ही है ना 2-3 बार दीक्षा, छद्मस्त है, गलती हो गई, चला गया, प्रायश्चित मांग लिया, वापिस आ गया। अभी आयुष छोटी है, इसलिए अभी 3 बार से अधिक देने की धारणा नहीं है। जहां तक हो वहां तक आचार्य श्री 2 बार ही देते हैं, दूसरी बार ही हम्म। देते हैं, कोई कारण हो जाओ तो तीसरी बार भले ही दे दो। उस लंबी अच्छा लंबी आयुष इनकी रहती थी आयु बड़ी है इनकी, तो इनकी प्रत्येक 100 बार ले लिया, उन्हीं में और सब। अनेक भाव में प्रत्येक 1000 बार ले लिया, वो ठीक है फिर आंटी। जी आंटी, हाँ थैंक यू। हाँ सीमा, क्या चीज का थैंक यू? तब तो मैं तुम लोग को थैंक यू देती ही जाऊं। हाँ सीमा बोलो। आंटी म्यूट है। हाँ, नहीं जय आओ। जिनेन्द्र आंटी। आंटी ये सम्यक दर्शन जब होता है तो उसमें ना हर जीव के अलग अलग प्रदेश के हटने क्षयोपशम के एंगल पे क्लैरिटी अलग अलग होती है। तो जिसमें ज्यादा क्लैरिटी है उस सम्यक दृष्टि जीव को ज्यादा क्लियर कौन चीजें दिखाई देगी। तो जिसको कम, जिसके दलिक हटे हुए हैं तो उसको कम क्लैरिटी से सब चीजें दिखाई देगी। जनरली देखो हम लोग ये मानते हैं ना कि सम्यक दृष्टि जीव को तो कुछ भी वो देखेगा तो उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाएगा। तो आप आपका मतलब ये भी हो सकता है कि जब यदि कम यदि दलिक हटे हुए हैं सम्यक दर्शन के और मिथ्यात्व के, मतलब वो रस उसमें ज्यादा है, मतलब सम्यक मोहनियत के अंदर दलित मिथ्य मतलब मैं क्लियरिटी नहीं है आंटी। तो मैं ये भी तुम्हारा पॉसिबिलिटी है कि वो मैं क्लियर नहीं देख पा रहा मैं है। तुम्हारा प्रश्न समझ गई आसिमा। देखो चारित्र मोहनीय में अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभशम होता है, तब जीव श्रावक पने को प्राप्त करता है। जब तक इस कर्म का क्षोभशम नहीं हो तब तक जीव श्रावक नहीं रह सकता है। अनंतानुबंधी का क्षोभशम होने पर सम्यक दर्शन, अच्छा सम्यक दर्शन में भी आ जाओ। अनंतानुबंधी का शुद्ध क्षोभशम, उसके सभी दलित शुभ होके आ रहे उदय में। चारित्र मोहिनी में ये बात हो गई। किंतु अगर क्षोभशम सम्यक दृष्टि है तो उसे उसके संकित मोहिनी का विपाकोदय, कौन सा विपाक, उद्यानुवित क्षोभशम रहता है, उसमें परिणामों पर निर्भर करता है। साधु श्रावक सबके वर्धमान ह्रियमान अवस्थित 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। अभी संजय नियंठा में अपन सब पढ़ रहे हैं वर्धमान नियमान का अर्थ। तो जब वर्धमान परिणाम होंगे उसके, उस समय उद्यानुविक क्षोभशम तीव्र रहेगा। अधिक दलिक शुद्ध होके जाएंगे, कम दलिक उसके रहेंगे अशुभ। और किसी का अगर ह्रियमान परिणामों में है तो उसके कम दलिक शुद्ध होंगे, उसका क्षोभशम मंद रहेगा। क्षोभशम मंद होने से चल मल अगाढ़ दोष लग सकता है। जैसे कांक्षा मोहिनी वेदने के 13 कारणों का थोपड़ा है ना, साधु भी तो वेदन कर रहे हैं कांक्षा मोहिनी का, उन्हें भी शंका हो जाती है। अगर उसका समाधान नहीं करे, उसी उसी में चिंतन में रहेंगे तो वो पड़िवाही हो सकते हैं। ज्यादा देर हियमान हो जाएंगे तो श्रावकपणा, साधुपणा, सम्यक दर्शन टिका के रखना भारी रहेगा। अपने हियमान होते हैं कभी कभी छद्मस्ता के कारण, कभी क्या कई बार होते होंगे, लेकिन हम फिर संभल जाते हैं कि नहीं वर्धमान में आना है। लंबे जैसे अगर मान लो नंदन मणिहार का जीव है, वो उसकी मिथ्यात्व, इसमें ज्ञात धर्म कथांग में कह रहे ना, मिथ्यात्व की पर्याय धीरे धीरे घटती गई। श्रावक था उच्च कोटि का, पौषद प्रतिक्रमण आदि सभी करता था, लेकिन साधु साध्वियों के पास नहीं जाता था, अपने धर्म को पुष्ट नहीं किया। वो बाग बगीचा बनाने में, बगीचे की प्रशंसा सुनकर भौतिकता में वो उलझ गया। तो धीरे धीरे वो मिथ्या दर्शन के समीप चला गया। पर्याय, पर्याय यानी अवस्था, उसकी मध्य सम्यक दर्शन की अवस्था घटती गई। एक दिन में परिवाही नहीं हुआ वो, धीरे धीरे वो उसमें चला गया। आंटी, हाँ बोलो। आपने संभावना है मिथ्यात्व की पर्याय घटती गई, आपने ऐसा बोल दिया। हाँ उसके नंदन मणि, सॉरी सम्यक दर्शन, वापिस मैंने चेक कर लिया, वापिस बोल देते सम्यक दर्शन के पर्याय। सम्यक दर्शन की पर्याय घटती गई, मिथ्यात्व की पर्याय बढ़ती गई नंदन मणिहार के। क्लियर हुआ सीमा? किसी हाँ और जी। को डाउट है इस तरह, ये प्रश्न, इस प्रश्न में? तो वर्धमान ह्रियमान परिणामों का वर्णन इतने विस्तार से ज्ञानियों ने दिया है। संजय में, नियंठा में, कई जगह वर्धमान परिणामों का कथन आता है। जहां तक हो सके जैसे ही ह्रियमान में जाए तुरंत हमें सबको संभलना है।
पाप का प्रभाव है ह्रियमान परिणाम में जाना। उस पाप के प्रभाव को ज्ञान के द्वारा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, हमारा देश चारित्र, उससे भी अपने को रोकना। हो गया सीमा? आंटी, इससे ये होता है ना कि जैसे हम बोलते हैं ना कि युगलिक जो लोग सम्यक दर्शन लेके पैदा होते हैं आंटी, उन लोगों के अंदर बस इतनी झाई लेवल पे सम्यक दर्शन रहती है, एकदम माइन्यूट लेवल पे, कि वो लोग इतना क्लैरिटी से दिख नहीं पाते हैं, बट उनका सम्यक दर्शन टिकता है पूरी जिंदगी। और जो कि मरते भी सम्यक दर्शन अवस्था में आराधक के रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, वो 15 भव में मैक्स निकल जाते हैं। तो आंटी ये उसी अपेक्षा से समझना ना कि वो एकदम क्लैरिटी से नहीं देख रहा है, इसका मतलब यही समझना ना कि नहीं, सम्यक दर्शन है। इससे यही हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। पहले हम लोग को लग रहा था सम्यक दर्शन है मतलब वो आदमी सही ही देखेगा। अभी आप बोल रहे हो नहीं, यदि वो आदमी में सम्यक दर्शन की लेवल्स कम है, मतलब वो में है, तो जरूरी नहीं कि वो सही देखे, वो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो सही नहीं भी देखे। हाँ, ह्रियमान परिणाम आ गया, शुभ लेशा, कृष्ण लेशा आ गई, उस समय कहाँ उसको भान है आत्मा का। मान लो हाँ। तीव्र अशुभ लेशा आ गई, कौन सा उसको भेद विज्ञान का अभ्यास है, कौन सा उसको उस वक्त नौकार मंत्री याद आ रहा है या श्रद्धा है। मैं तीव्र कषाय में बैठी हूँ, अभी क्या ध्यान आएगा उस वक्त मुझे। लेकिन युगलिक मंद कषाय कहा है ना उनके लिए, वो जीवन पर्यंत उसी अध्यवसाय, ना उनका विकास होता है ना वो नीचे जाते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ लता जी। आंटी ये जिनेंद्र, आंटी ये जो बाटे बेटा में अपन जाते हैं ना, तो किस- बाटे बेटा, हाँ बाटे बाटे बेटा। बेटा, तो हाँ। उसमें क्या क्या लेके जाते हैं? कभी पढ़ते टाइम सुना ही आता है उसमें ये उपयोग था, इसमें दर्शन था, तो अपन क्या क्या लेके जाते हैं? अभी तक तो मुझे पता था कि सिर्फ आत्मा जा रही है अपनी बस, हम्म। तो और क्या क्या लेके जाते हैं अपन? आप कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना? कर्मगंती क्लास तो हो गई दीदी, आंटी, चौथे पर ये नहीं पढ़ा मैंने। चौथे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंद होता है? आयुष को छोड़ देना, बाकी जो प्रकृतियां ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी आदि बनती है ना उसमें, हाँ बनती है, आयुष को छोड़कर 7 कर्म प्रकृतियां सात बनती है। कर्म प्रकृति। हाँ, हाँ, तो वो 7 कर्म प्रकृतियां बाटे बेटे में बनती जाती है। तो अपन ये मोहिनी साथ में लेके जाते मोह- अपन। हाँ बोलिए बोलिए। मोहिनी कर्म मैग्नेट की तरह है, जब तक इसका उदय रहता है तब तक वो अपने योग्य, अपने परिणामों के या जीव स्थानों के योग्य प्रकृतियों को खींचता रहता है। तो अपन जब ये बाटे बेटा में जाते हैं तो सिर्फ आत्मा और आयु नहीं जाती है, ये सब चीज साथ में लेके जाते हैं अपन। हाँ, शरीर छूट जाता है, बाकी कर्म तो साथ में जा ही रहा है। तेजस कार्बन शरीर है, कार्बन शरीर अपना काम छोड़ता नहीं है। हाँ वो तो जीवन जब तक सिद्ध में नहीं जाते तब तक रहते वो दोनों, है ना। पर अगर अभी अपन लेकिन चलो ये आत्मकर में तो शरीर, सानंद संस्थान भी रहते हैं अपने उसमें। हाँ उनका उदय हो जाता है। इस भव में कौन सा संस्थान होने वाला है ना, उसका उदय हाँ, बाटे बेटे में हो जाता है। कौन से वेद में जा रहा है, वो वेद मोहिनी कर्म का भी उदय हो जाता है। ये वर्णन वेद आदि का सप्रदेशी अप्रदेशी का टुकड़ा पहले भाग में किए ना, वहां आया हुआ है। बाटे बेटे में वेद का उदय आदि सभी मानना है। मतलब लघु दंडक के जो 26 नाम बताए वो सब अपन लेके जाते क्या? वेद, कषाय, योग, संज्ञा, सब सब। हाँ, बाप रे, मुझे कोई पता नहीं अगर था वो भी, ना। मुझे अभी पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, द्वार में अगर कोई छूट भी रहा है उपयोग पूर्वक देख लेना ना उसको। लेकिन ठीक है। चौथे गुण स्थान की सभी निकाल लो, एक पहला दूसरा चौथा 3 जीव स्थान है बाटे बेटे में। तो जो चौथे जीव स्थान में प्रकृतियां हैं, अगर मान लो कोई तीर्थंकर नाम कर्म बांधा हुआ जा रहा है, वो भी ध्रुव बंदी नहीं है, वो भी रास्ते में बनती जा रही है। ठीक। हाँ श्वेता। आंटी क्वेश्चन नंबर 7342 पेज नंबर 303। आंटी एक जिज्ञासा मेरी भी, आप भगवान से, वो अपन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो प्रत्रय ले रहे हैं संख्या प्रदेशी, वो 2 से शुरू हो रही है कि ज्यादा से? अपन क्या मान रहे हैं वो पूछ लेना। कौन सी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की क्या? हाँ, जो संख्या प्रदेशी बताई ना भगवान ने, तो अपन व्रत 2 आकाश प्रदेश से शुरू मान रहे हैं कि ज्यादा से मान रहे हैं आंटी, ये पूछ लेना। अच्छा वैसे। कल आकाश प्रदेश की श्रेणी का थोड़ा कर रही थी ना आंटी, हाँ, फिर ऐसा हुई, कभी किसी से चर्चा हो तो अपन बोल तो सके ना कि अपन 2 से मान रहे हैं। पहले हम लोग किए तो करते थे कहीं 2 कहीं अधिक, वैसे ठीक है पूछ लूंगे। कौन सा प्रश्न बोल रही हो? 7342 पेज नंबर 303 थर्ड बुक। हाँ बोलो। प्रश्न है, एक परिमंडल संस्थान काले वर्ण की पर्याय की अपेक्षा कड़जुम्मा यावत कलियुगा है। आंटी परिमंडल संस्थान 20 प्रदेशी है,
उसके ऊपर पुद्गल स्कंद जो रहा हुआ है वो भी 20 प्रदेशी है। अब उस 20 प्रदेश में जितने प्रदेश हैं, अगर वो बोले कि कर्जुम्मा है तो सब में 4-4 गुण काले होंगे, या फिर एक एक प्रदेश के जितने वो मिलाकर के एडिशन करके बोलना। ये नहीं समझ आ रहा आंटी, शायद मैंने पहले भी पूछा नहीं, हुआ है। इसमें औगिक कथन समझो, एक एक प्रदेश आदि की बात नहीं। ठीक है, अनुप्रेक्षा तुम कियो, बहुत अच्छी बात है। एक प्रदेश में है कि समुचे मिलाकर एक प्रदेश में 3 गुण काला है, एक प्रदेश 1 गुण काला है, टोटल में तो कर्जुमा है ही वो। और समुचे की अपेक्षा भी चारों भी हो सकते हैं, सब में 4-4 गुण है, वो भी संभव है। मान लो 20 प्रदेशी स्कंद उसके ऊपर पड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं 4 गुण वाला। तो सब में 4 गुण होगा तब 4 गुण बोलेंगे ना, बाकी कैसे 4 गुण बोलेंगे? नहीं देखो, सब में अभी तुम बोली हो तब ये प्रश्न ध्यान आया। अगर 20 प्रदेशी स्कंद है, सब में 4-4 है, तो कितना हो गया? 80 क्या है? कर्जुमा। कर्जुमा, हाँ। कर्जुमा। अगर मान लो 20 प्रदेशों में एक प्रदेश पर 1 गुण वाला है, दूसरे पर 3 गुण वाला है, फिर किसी पर 2 गुण वाला है, ऐसे कर लो, टोटल काउंटिंग कर लो, तो अगर 80 हो रहे हैं, कोई पर 8 है, कोई पर कुछ 10 है, हाँ, वैसे तो ठीक है, तो समझ में आता है। दोनों भी तो वो हो फिर सकते हैं, किसी भी अपेक्षा से भगवान फरमा सकते हैं। अपने पास कुछ भी खुला नहीं है, सिर्फ उसको कर्जुमा कहा है, दोनों प्रकार से घटित कर लो। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना आंटी कि उसके सिर्फ एक प्रदेश पे कर्जुम्मा है तो उसको ले लिया, बाकी सबको गौण कर दिया, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, भगवान ने यहाँ क्या कहा? परिमंडल संस्थान काले वर्ण वाला, यानी समुच्चय को बोल रहे हैं ना। भगवान ने ये नहीं कहा कि परिमंडल संस्थान का एक प्रदेश काले वर्ण वाला है, यहाँ तो समुच्चय और, परिमंडल संस्थान का है। और कोई एक गुण वाला अनंत प्रदेशी स्कंद होगा तो ऐसा तो निकलता है जी, पर ऐसे कि बादर अनंत प्रदेशी स्कंद भी एक गुण वाला हो सकता है, हाँ काले वाला सूक्ष्म भी हो सकता है। हाँ हाँ। लेकिन आंटी फिर मतलब वहां पर उन्हीं की चर्चा है ना, जिसके अंदर एक गुण से अलग है उनकी चर्चा ही नहीं है वहां पे, यही सब। नहीं, वहां पे क्या करेंगे, वहां बता दिया। लेकिन अगर बादर अनंत प्रदेशी स्कंद हम ग्रहण कर रहे हैं, अभी औदारिक शरीर में ग्रहण कर रहे हैं अपन बादर अनंत प्रदेशी स्कंदों को, तो नियमा 8 स्पर्श वाले, 8 5 वर्ण वाले, 8 स्पर्श वाले ले रहे हैं ना। कोई 1 गुण काला का है, कोई 2 गुण काला का है, कोई 5 वर्ण का है, कोई 2 वर्ण का है, सम्मिलित रूप से 5 वर्ण का लेगा नियमा। नहीं, पर जहां से वहां पर चर्चा है कि एक गुण काले वर्ण वाला एक गुण काले वर्ण वाले से तुल्य, तो सिर्फ हाँ, उन्हीं की विवक्षा है ना, बाकी को अपन ने लिया ही नहीं, नहीं, बाकी भगवान का ने नहीं, बताया तो नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार से प्रश्नोत्तर चल रहे हैं ना। ठीक है। यहाँ समुचे एक परिमंडल संस्थान के वर्ण का कह दिया, तो सभी मिलाकर ही पूरे की बात है। वहां सिर्फ एक गुण काले की, एक गुण काले से हम तुलना कर रहे हैं, एक गुण काला वाला तो होगा नहीं ना। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद जीव ग्रहण कर रहा है, आकाश मंडल में पड़ा है, एक गुण काले वाले हाँ। बादर प्रदेशी स्कंद बहुत पड़े है। तो अगर उसकी बात चल रही है जीव पर्याय में, तो हम दंडक विशेष से बात कर रहे हैं ना, मनुष्य की बात कर रहे हैं। एक गुण काला है अगर एक मनुष्य में, तो एक गुण वाले एक स्कंदों की बात करेंगे। फिर तो समुचय रूप से तो मनुष्य के पास 5 ही वर्ण वाले हैं। आंटी, ये करेक्शन आप भेजे नहीं, कौन सा 441 वाला, पेज नंबर आप बोलो? बात हाँ, ये कर लो, 441। खोलो 8057। ये प्रणाम। करा तो प्रश्न है, ले लूं या टाइम हो गई है, नोट ही कर लो ना। 8057 सब कोई खोलिए। इसमें पॉइंट 2 में उपशम श्रेणी वाले संयत के, यहाँ लिख लीजिए 5 और 5 और, बस इतना ही लिखना है। फिर 6 कर्मों की उदीर्णा होती है, फुल स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि काटकर यहाँ यद्यपि लिख लीजिए। यद्यपि इनके मोहनीय कर्म की सत्ता अंत कुछ कम कोड़ा कोड़ी सागर की होती है, यहाँ ऐड करना है, किंतु द्वितीय स्थिति के कर्मों की उदीर्णा नहीं होती है। अब इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए उदीर्णा रुक जाती है, रुकती लिखा हुआ है ना, ती हटा दीजिए, रुक और नहीं काटकर जाती है लिख दीजिए। सुधा आई है? मैं सोच ही रही थी कि किस लिए ये रुक रही है, क्या है, कर्म रंग चेक करना पड़ेगा, प्रमाण ये।
और सुधा सेठिया आई है क्या? उसने कहा भाभी जी उपशम श्रेणी कर रहा है, अंतरकरण कर रहा है, यानी प्रवाह तोड़ रहा है, तो द्वितीय स्थिति की तो आवलिका 2 आवलिका पहले रुक ही जाएगी, समय कम 2 आवलिका शेष रहेगी, तब रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ बीच में प्रवाह को तोड़ रहा है। इसलिए इतनी सरलता से उसने जवाब दे दिया। बहुत अच्छा क्षोभक्षम है उसका, बहुत बहुत साधुवाद। नहीं आई आंटी है वो आज शायद। आंटी आए हैं, मैंने अनम्यूट किया उनको। ठीक। और ये जो एक और है तुम्हारा भी अन्नपूर्णा पहले आया था, 8092 खोलिए। आंटी श्वेता दी का भी मैसेज आया कि 8058 में भी कुछ है क्या? 8058, हाँ उसी का अगला था, सॉरी। यहाँ भी कर दो। 12वें उत्तर खोलिए 8058। 12वें जीव स्थान के काल में एक आवलिका से अधिक समय शेष रहता है। एक आवलिका तक लिखा हुआ ही है, से अधिक समय, इतना कर दो। बस बाकी ठीक है, वापिस एक बार रीडिंग कर लेना ये दोनों। विनीता पढ़ोगी तब 805758। हाँ भाभी जी, किसी ने कहा भी है कि ये वाला वापस रिपीट करिए, 8057 करेक्शन। हाँ अभी तुम पढ़ देना, पढ़ोगी तब। 8092 खोलिए। अन्नपूर्णा तुमने ये करेक्शन भेजा था ना, देखो 5वें आर्य के प्रारंभ में खोलिए सबको। 92 8092 पेज नंबर 449। 5वें आर्य के प्रारंभ में लगभग 60 वर्ष 3.5 महीनों तक परिहार विशुद्धिक संयत थे, तो इनका जगन्य अंतर देशों 84,000 वर्ष क्यों नहीं कहा गया है? अब है ना, प्रश्न बना है इसमें, ठीक है, झाजेरी लिखने से उत्तर में सारा झाजेरी से स्पष्टीकरण किया है, लेकिन प्रश्न इसलिए गलत नहीं है कि अपन वहां 84,000 वर्ष के जगन्य अंतर बता रहे। 84,000 वर्ष सामान्यतः क्या जाएगा, 5वां 6ठा और उत्सर्पणी काल का पहला दूसरा आ रहा, 84,000 वर्ष हो जा रहा है। तो अब तो देशोण लेना चाहिए था कि 5वें आर्य में 60 वर्ष और 3.5 महीनों तक ये संयत थे, तो देशोण क्यों नहीं कहा भगवान ने यहाँ? तो यहाँ देशोण नहीं होकर उल्टा झाजेरी काल हो जाता है। तो करना है, कर लेंगे, पढ़ेंगे तब। मैंने इस प्रश्न को वापस पढ़ा तो मैंने सोचा, मैंने यही सोच कर दिया कि भाई जब इतना है तो देशोण होना चाहिए, लेकिन उत्तर में स्पष्ट कर दिया देशोण नहीं, अधिक हो रहा है। फिर भी सब पढ़ लेना, इस नंबर पे आएंगे तब वापस करेक्शन जुटा, अगर जरूरत होगी तो कर लेंगे। हाँ पढ़ो विनीता 8057। हाँ भाभी जी, प्रणाम भाभी जी। प्रश्न 8057, 5 और 6 कर्मों की उदीर्णा कौन से सूक्ष्म संप्राय संयत के होती है और क्यों? उत्तर, पॉइंट 1, छपक श्रेणी वाले संयत के 5 और 6 कर्मों की उदीर्णा होती है, क्योंकि छपक श्रेणी में जब मोहनीय कर्म की एक आवलिका शेष रहती है तब उदीर्णा रुक जाती है। 10वें जीव स्थान का काल एक आवलिका से अधिक है, इसलिए 5 और 6 कर्मों की उदीर्णा संभव है। ये कर्म लता है, इसमें अब एक आवलिका बची है, बस ये इतना ही बचा है, क्षय करता जा रहा है ये, तो क्यों रुक गई उदीर्णा? फिर 6 ही हो गया, पीछे कर्म है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ वो सारे 6 ही हो गए ना। हाँ, इतनी पूरी काली वाली 6 हो गई, ये उद्यावली का हो गई, तो ये तो भोग रहा है। उदय क्षण में आवलिका के बाहर ही कोई भी करण लगता है, ये आवलिका प्रविष्ट दलिक है, इनमें कोई भी करण नहीं लगता है। वही चल माने चलिए वाला। पॉइंट 2, उपशम श्रेणी वाले संयत के 5 और 6 कर्मों की उदीर्णा होती है, यद्यपि इनके मोहनीय कर्म की सत्ता अंतः यानी कुछ कम कोड़ा कोड़ी सागर की होती है, किंतु द्वितीय स्थिति के कर्मों की उदीर्णा नहीं होती है, इसलिए उदीर्णा रुक जाती है। हो गया, सबने लिख लिया ये? अब पढ़ो 805। प्रश्न 8058, 12वें जीव स्थान में 5 या 2 कर्मों की उदीर्णा कब होती है? उत्तर, 12वें जीव स्थान के काल में एक आवलिका अधिक समय एक आवलिका से अधिक, हाँ एक आवलिका से अधिक समय शेष रहती है, कब तक शेष रहता है। एक समय लिख दिया ना, एक आवलिका से अधिक काल रहता है या समय रहता है,
रहता हो। रहता है। हम्म, हाँ, रहता है तब तक 5 कर्मों की उदीर्णा होती है। किसी भी कर्म की सत्ता में एक आवलिका शेष रहती है, तब उदीर्णा रुक जाती है। अतः ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्म की उदीर्णा रुकने के बाद नाम और गोत्र 2 कर्मों की उदीर्णा होती है, जो 13वें जीव स्थान के अंतिम समय तक रहती है। अब कहाँ से पढ़ना है? प्रश्न 8066 पेज 443। प्रश्न 8066 संज्ञा, आहारक, भव द्वार 25 से 27 द्वार। बताओ, प्रश्न संज्ञा है या अरूपी है? कौन? संज्ञा रूपी है या अरूपी है? संज्ञा उपयोग है भाभी जी, तो क्या है? उपयोग जीव के होता है, तो तो आंटी जीव रूपी का गाना, अरूपी हुआ। हाँ, रूपी अरूपी आंटी रूपी रूपी कैसे होगी? खोलो सबको, 12वें शतक के 5वें उद्देशक में रूपी नहीं, अरूपी। मैं तो ऐसे की कि संज्ञा जीव की होती है, जीव अरूपी होता हमारा है। उत्तर ठीक है विनीता, उसने हाँ। कहा रूपी, इसलिए मैंने कहा खोलो सब। दूसरे भाग में रूपी अरूपी का थोपड़ा खोलो सब कोई। उसमें देखो क्या है। हाँ बोलिए मंजू जी, क्या कुछ बोल रहे हैं? पेज नंबर 203। हाँ, पढ़ो। संज्ञा को अरूपी बताया ना? एक उदीर्णा वाला वापस बताइए ना, स्टार्टिंग से, ये जैसे 5 और 6 क्रम वाला। उदीर्णा कब रुकती है? मोहनी कर्म जब क्षय, कोई भी कर्म जब क्षय कर रहा है, पूरी ये कर्म लता है, समझ लीजिए ये उद्यावली का एक आवलिका तक उदय में आने वाले काल है, ये उदय क्षण है। तो पूरे निषेक में आवलिका के बाहर से हर निषेक से असंख्यतम भाग दलिक जा जाके इसमें गिरते हैं। निरंतर जिन कर्मों का विपाकोदय रहता है उनकी उदीर्णा चलती रहती है। किंतु यहाँ क्या अपवाद है, मोहनी कर्म को उपशांत कर रहा है, वही बात समझनी थी ना आपको। जब उपशम कर रहा है मोहिनी कर्म को, तो उसके 2 विभाग कर रहा है इस कर्म लता के। ये प्रथम स्थिति, ये द्वितीय स्थिति। जब प्रथम स्थिति में 2 आवली का समय कम रहता है, उस समय यहाँ से उदीर्णा रुक जाती है, दलिक आने बंद हो जाते हैं। हुआ मंजू जी आपका क्लियर? और कुछ था आपका विषय? नहीं, पूरा क्लियर नहीं हुआ मेरा। क्या एक पूछना कवाली था? का आप एक कवाली का बताए थे ना, हाँ, एक ये कवाली का तो इसमें अगर इधर कर्म है तभी तो ये आके ऊपर गिरेंगे। हाँ कर्म हाँ। पे ये लता क्षय करता करता जा रहा है जीव, यहाँ कर्म ही नहीं है तो क्या आएगा? रुक गई ना उदीर्णा। हाँ, वो तो वहां तो रुके। बस वही बात बताना चाह रहा है। अब उपशम श्रेणी में कर्म बहुत है, सत्ता इतनी बड़ी पड़ी है उसके, लेकिन ये प्रवाह को तोड़ रहा है, यहाँ पर उपशम कर रहा है ना, उसके पहले अंतरकरण की क्रिया करता है, दलिकों को कुछ को इधर कुछ को इधर डाल रहा है। तो बीच में जब प्रवाह तोड़ रहा है तो जगह ही नहीं है किसमें से डालेगा, तब रुक जाती है वो। 5 यशस्वी गुणस्थान में भी तो रुक जाती है ना मध्य। हाँ, आंटी 4010 में 4010 क्या है 4010 में, हाँ क्या है? 4010 में अरूपी के 61 बोल कौन से हैं? उसमें है जैसे 9th नंबर में है 4 संज्ञा अरूपी के। आ गई ना संज्ञा अरूपी है। और फिर अरूपी क्यों है इसका भी है कि संज्ञा भावलेशा दृष्टि आत्मा के आंतरिक परिणाम है, इसलिए अरूपी है। ठीक है, तो संज्ञाएं शुभ है या अशुभ है? अशुभ है संज्ञा। क्यों? अरे संज्ञा हटेगी, नो संज्ञा, अब तो ये पढ़ ही रहे हैं, वो संज्ञा होंगे तभी तो। हो रही है मोहिनी कर्म के उदय से हाँ, ज्ञानावरणी दक्षिणावरणी कर्म के क्षय। ज्ञानावण्य दक्षिणावण्य कर्म भी आ गया। मोहिनी है तब तक अशुभ है। हाँ, ठीक है। आंटी और मोहिनी के रहते हुए भी देख लो, महापुरुष नौ संगोपयुक्त भी बन जाते हैं। पुल्लाक नौ संगोपयुक्त है ना, हाँ। संयम में दोष लगा रहा है लेकिन नौ संगोपयुक्त। पढ़ो। आंटी क्या के कारण हम क्या करते हैं? पुद्गल के भावों में रमण करते हैं। संज्ञा आहार संज्ञा हो गई तो आहार का चिंतन चलेगा, आहार पुद्गल है। भय संज्ञा है, भयभीत होंगे तो कोई ना कोई वस्तु से, कोई ना कोई चीज से हम भयभीत हो रहे हैं। हाँ बोलो।
अन्नपूर्णा। आंटी जैसे आप मैं समझी आपका उत्तर, पर जैसे हमने 18 पाप को वो ले लिया, रूपी में ले लिया, और 18 पाप से निर्माण को हमने रूपी में ले लिया, तो हम उसका चार संज्ञा। संज्ञा, हाँ इसका समाधान दिया हुआ है वहीं पर, हाँ, तो खोलो। वही आंटी, जब तक संज्ञा के भाव है तब तक तो हम यही बोल सकते हैं ना कि हम पुद्गलों से जुड़े हुए हैं। मैंने उस दृष्टि से अपने उत्तर को समझा था कि हाँ, जब तक हमारे भाव है तब तक तो मैंने उसको वैसे लिया था। सारा पाप को क्यों लिया है पुद्गल रूप में, बताओ, रूपी में क्यों लिया? प्रश्न खोलो, आगे दिया हुआ है, क्या था पेज नंबर? 4011 क्वेश्चन नंबर 205। क्वेश्चन नंबर 205 या पेज नहीं नंबर नहीं, पेज नंबर 205 क्वेश्चन 4011। मजाक कर रही हूँ। बोलो, कहाँ दिया? 18 पाप रूपी 4011 पढ़ो। 18 पाप रूपी है, फिर 18 पाप से विरति अरूपी क्यों है? उत्तर, विरति यानी त्याग जीव का शुद्ध धर्म उपयोग स्वरूप है। जीव अरूपी है, इसलिए विरति अरूपी है। और उसमें देखो 4005 में 18 पाप रूपी क्यों है? 18 पाप में रूपी कर्म निमित्त है, अर्थात कर्मों के उदय के कारण हिंसाकारी क्रियाएं होती है, इसलिए इन्हें रूपी कहा है। अच्छा, हो गया अन्नपूर्णा? आंटी मैं भी वही बोलना चाहती कि जब तक चार संज्ञाओं में हमारी प्रवृत्ति है तब तक उसे रूपी समझ रही थी मैं, और जब तक हमारे मन में जैसे चार संज्ञा के प्रति हमारे विरमण का त्याग का भाव आ गया या उसमें नहीं है तब हम उसे अरूपी समझ लेंगे, मैं वैसा समझ रही थी आंटी। नहीं नहीं, संज्ञा अरूपी है, भगवान ने एक ही शब्द दिया है, इसको रूपी हाँ अरूपी दोनों नहीं बताया है। ठीक है आंटी, तहती। प्रश्न 8066, संज्ञा का वर्णन कितने प्रकार से किया गया है? उत्तर, संज्ञा का वर्णन 2 प्रकार से किया गया है। पॉइंट 1, संज्ञोपयुक्त यानी आहार आदि संज्ञाओं से युक्त, संज्ञाएं हेय हैं। पॉइंट 2, नो संज्ञोपयुक्त यानी आहार का उपभोग करते हुए भी उसमें आसक्ति न होना। प्रश्न 8067, कौन से संयत नो संज्ञोपयुक्त होते हैं? उत्तर, आहार आदि की संवेदना रहित शुभ योगी प्रमादी संयत और अप्रमादी संयत नो संज्ञोपयुक्त होते हैं। शेष संयत संज्ञोपयुक्त होते हैं। नो संज्ञोपयुक्त में आयु बंध होता है। शतक 30 उद्देश्य 1 संवत्सर के थोपड़े में नो संज्ञोपयुक्त में आयु बंध बताया गया है। भाभी जी, क्वेश्चन नंबर 8414 पेज 523 में है। अच्छा, 8414 क्या? हाँ हाँ हाँ। प्रश्न 8068, सब कोई लिख लो 500। यहाँ पर, 8414 देखें, जब पढ़ेंगे तब वो आ जाएगा। हाँ। प्रश्न 8068, 5 प्रकार के संयत के संज्ञा, आहारक और भव का वर्णन कीजिए। उत्तर, संयत संयत सामायिक छेदोपस्थापनीय परिहार विशुद्धिक, संज्ञा दोनों, तीनों में दोनों संज्ञा, आहारक अनहारक आहारक तीनों आहारक, भव जघन्य 1 उत्कृष्ट 8, सामायिक चारित्र का जघन्य 1 भव उत्कृष्ट 8 भव, छेदोपस्थापनीय चारित्र का जघन्य 1 भव उत्कृष्ट 8 भव, परिहार विशुद्धिक चारित्र के जघन्य 1 उत्कृष्ट 3 भव। अब इसमें देखो, सामायिक चारित्र में कौन कौन से नियंठा होते हैं, वहां से निकालो सब कोई। पुल्लाक, बकुश, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील, निर्ग्रंथ स्नातक, ये 6 प्रकार की बात चली थी ना, उसमें सामायिक चारित्र में कौन कौन होते हैं सब लिखो, सोच के, देख कर, कुछ भी लिखो। पुल्लाक, बकबुश, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील, ये 4 संयत होंगे सामायिक चारित्र में। उनमें से पुल्लाक, बकुश, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, ये 3 जगन्य 1 भव उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। यहाँ साइड में लिख लो, बाहर जगह है ही, वहां लिख लीजिए, बकुश, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील। इधर देखो कौन सा नंबर है, 7931। प्रश्न नंबर 7931 खोलिए, जो बोल रही हूँ वो सही है क्या, वहां से चेक करिए।
दिया है ना पॉइंट 2 में। हाँ। बकुश, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील, उत्कृष्ट 8 भाव करते हैं। जगन्य 1 भाव, उत्कृष्ट 8 भाव। ठीक है, ये खुला रखना 7931। छेदोपस्थापनीय में भी वही बात आ जाएगी, जगन्य 1 भाव, उत्कृष्ट 8 भाव है। परिहार विशुद्धिक में छेदोपस्थापनीय में कौन से संयत है, ये 3 संयत आ गए, और पुल्लाक भी आ जाएगा। संयत में वो आ जाएगा, लेकिन पुल्लाक में 3 भाव बताएंगे। और परिहार विशुद्धिक में कौन से संयत होते हैं, ये तो हर कोई जवाब दे देंगे। हाँ बोलो संजू जी। भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ भाभी जी, यहाँ पे जो दिया है ना, 9 संज्ञा प्रयुक्त में आयु बंध होता है। हाँ। एक बार आप वापस थोड़ा सा बता दीजिए ना, कैसे, समझ में नहीं आया मेरे को। जैसे छठे जीव स्थान में आयु बांधना शुरू करता है और 7वें में हाँ जाता है, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक ने हुआ। अभी शायद धारणा बदलने वाली है कि शायद कहेंगे कि छठे में तो वो संगोपयुक्त है और 7वें में जाने के बाद वो नो संगोपयुक्त होता है। अब वापस क्या निष्कर्ष आता है पता नहीं। पहले यही कहते थे कि शुभ योगी है, नो संगोपयुक्त है, आयु बांधना शुरू भी कर दिया और 7वें में चला गया, अप्रमत्त हुआ तो नो संगोपयुक्त ही रहा। अगर अभी चेंज कुछ आएगा तब फिर ये मानना पड़ेगा कि छठे जीव स्थान में शुभ योगी भी नो संगोपयुक्त नहीं है। निष्कर्ष नहीं आया अभी उपाध्याय प्रवर के, इस बार ही उन्होंने नीमच में फरमाया था, तो अब जो भी आएगा। हुआ क्लियर? ठीक, हाँ भाभी जी हो गया। अब मैं तो ये प्रश्न पूछ रही थे कि परिहार विशुद्धिक में कौन से निर्ग्रंथ होते हैं। परिहार विशुद्धि संयत क्या बकुश होते हैं, प्रतिसेवना कुशील होते हैं? हाँ बोलो अनीता। सिर्फ कषाय कुशील। हाँ, सिर्फ कषाय कुशील होते हैं, लेकिन ये उत्कृष्ट 3 भावी करते हैं। और 3 भाव कौन करता है अनीता? वहां नियंठा में किसका बताया गया 3 भाव? पुल्लाक का बताया गया है ना, इसी में 7931 में पुल्लाक 3 भाव करते हैं। पढ़ो आगे। निग्रंथ, निग्रंथ भी हाँ 3 भाग ही करते हैं ना? हाँ, निर्ग्रंथ के निग्रंथ, आगे, निर्ग्रंथ के भी 3 भाव है, हाँ। लेकिन संयत परिहार विशुद्धि नहीं है ना वो। यहाँ संयत की बात चल रही ना, संयत से अपन तुलना कर रहे हैं। निर्ग्रंथ में कौन सा संयत आएगा? यहाँ से बात करेंगे तो यथाख्यात संयत आ जाएगा। हाँ। तुम निर्ग्रंथ नहीं बोल सकती हो 3 भाव वाली बात, वो नीचे आ रहा है 3 भाव। अच्छा, सूक्ष्म संप्राय संयत में संज्ञा 9 संज्ञोपयुक्त आहारक भव है, जगन्य 1, उत्कृष्ट 3। अब इसमें क्यों ये सभी चारों आहारक क्यों है विनीता? अनाहारक क्यों नहीं है ये संयत? चारों अनाहारक 14वें गुण स्थान में होगा। क्यों और कहीं नहीं हो सकता अनाहारक? अनाहारक कहाँ आहारक कैसे होगा फिर? वो तो अनाहारक, वो तो उस जीव स्थान 14वें में ठीक है जीव, और कहीं अनाहारक नहीं होता है बाटे क्या? बैठे में होता है, तो ये तो फिर चारित्र कहाँ से रहेगा? हाँ, क्यों नहीं रहेगा चारित्र परिणाम? वहां तो फिर वो जीव स्थान ही 1 2 4 है, वही तो तो क्यों। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर है, क्यों मैं तो पूछ रही हूँ। सीधा सिंपल उत्तर बोलो, प्रत्याख्यानावरण कर्म का हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो समझ में तो आया वही था वो बोल। समझ में आया हुआ था तो परीक्षा में नंबर कट जाते हैं ना। आंटी केवली समुद्र, हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी केवली समुद्र घाट पे भी तो अनारक होंगे ना? तो वो उनकी बात कहाँ आई अभी? अभी सूक्ष्म संप्राय की आ रही है ना, प्राय तक ही आए हैं ना। वो तो उसने जवाब दिया ही था कि केवली भगवान का, अयोगी केवली का, केवली वो, तो वो तो फिर सामायिक वाले नहीं है ना, सूक्ष्म संप्राय वाले नहीं है। यथाख्यात संयत 9 संज्ञोपयुक्त आहारक अनाहारक दोनों होते हैं, भव होते हैं जगन्य 1, उत्कृष्ट 3 अथवा उसी भव में मोक्ष जाते हैं। प्रश्न 8069, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात संयत के उत्कृष्ट 3 भव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उत्कृष्ट 3 भवों में 2 भव उपशम श्रेणी के और तीसरा भव छपक श्रेणी का होता है। आकर्ष द्वार, द्वार 28वां। प्रश्न 8070, सामायिक यावत यथाख्यात संयत के 1 भव
और अनेक भावों में कितने यहाँ आकर 28 है ना विनीता? हाँ 28 की कौन सी संख्या सबसे पहले जाती है? मौन या अपनी कर्म की? आत्मा पर से मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियां सबसे पहले जाती है। इसी को करना है ना? कितने आकर्ष यानी चारित्र प्राप्ति होते हैं? संयत, सामायिक संयत में एक भव में जगन्य एक बार, उत्कृष्ट पृथक्त्व 100 बार। अनेक भव में जगन्य 2 बार, उत्कृष्ट पृथक्त्व 1000 बार। 8 भव में 1000 बार। संयत छेदोपस्थापनीय संयत 2 भाव में भी हो सकते हैं। पृथक्त्व 100 2 भाव में नहीं होंगे। पृथक्त्व 100 है। पृथक्त्व 100 में अपन कहाँ तक लेंगे? 2000 से कुछ कम। ठीक है, 2000। हाँ ठीक से मान रहे। छेदोपस्थापनीय एक भव में जगन्य एक बार, उत्कृष्ट 20 पृथक्त्व। अनेक भव में जगन्य 2 बार, उत्कृष्ट 960 बार। परिहार विशुद्धिक संयत एक भव में जगन्य एक बार, उत्कृष्ट 3 बार। अनेक भव में जगन्य 2 बार, उत्कृष्ट 7 बार। 7 बार अनेक भाव में कितने भाव करेंगे? वो अभी पढ़ा था पिछले द्वार में। कितने भाव करते हैं परिहार विशुद्धिक वाले? 3 भाव। 3 भाव में 7 बार। सूक्ष्म संप्राय संयत में एक भव में जगन्य एक बार, उत्कृष्ट 4 बार। अनेक भव में जगन्य 2 बार, उत्कृष्ट 9 बार। यथा क्या संयत यथा क्या चारित्र जगन एक भव में जगन्य एक बार, उत्कृष्ट 2 बार। अनेक भव में 2 बार, उत्कृष्ट 5 बार। सूक्ष्म संप्राय का प्रश्न नहीं खोला हुआ है यहाँ पर। जगन्य एक बार, उत्कृष्ट 4 बार, यानी 2 बार उपशम श्रेणी करेगा तो पहली बार चढ़ते वक्त सूक्ष्म संप्राय 11वें तक गया, वापस गिर के आ रहा है सूक्ष्म संप्राय में आया, 10वें में आया। तो 2 बार उपशम श्रेणी की अपेक्षा एक भव में 4 बार। और 9 बार कब होगा? जीव 4 बार उपशामक श्रेणी कर सकता है, तो 4 दूनी 8 हुआ, और 9वीं बार क्षपक श्रेणी पर चढ़ जाएगा तब 9 बार का हो गया। ये शायद लिखना भूल गई हूँ। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी अभी जो आप समझा के हिसाब से यही समझना है कि जगन्य जो एक बार है वो हमको क्षपक श्रेणी की अपेक्षा ही लेना है, और कदाचित अगर वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, एक ही बार चढ़ेगा, तो जगन्य 2 बार लेना है, ऐसे ही समझना? नहीं, एक भाव में हाँ, एक बार क्षामक किया, 11वें में जाके काल कर गया। हाँ अगर बाई चांस उतार दिया, हाँ वो भी है। ठीक है यार, आंटी उतर दिया तो फिर 2 बार भी हो सकता है। हाँ ठीक है। हाँ आंटी यथा क्या संयत सुनो बोलो। आंटी वो एक बार क्या बताया? शपथ श्रेणी की अपेक्षा बताया ना, एक बार है तो 8 हो गए ना। 4 बार उपशामक श्रेणी में, जगन्य एक बार अगर नहीं आंटी, जो जगन्य एक बार है वो एक ही बार डायरेक्ट सब शपथ श्रेणी से चढ़ के वो मोक्ष चलेगा। नहीं, क्यों डायरेक्ट शपथ श्रेणी? उपशामक श्रेणी से चढ़ा, 11वें जीव स्थान में गया, काल कर गया, वापस नीचे नहीं उतरा, तो एक भाव में एक बार उपशम श्रेणी से भी हो गया ना। अच्छा, और आंटी 20 पृथक्त्व लेने का क्या मतलब? पृथक्त्व 20 नहीं दिया। आगे प्रश्नों में इसका स्पष्टीकरण है। ठीक है। प्रश्न 8071 छेदोपस्थापनीय चारित्र के एक भव और अनेक भव के उत्कृष्ट आकर्ष को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर। पॉइंट 1, ऋषभदेव भगवान के शासन में देशों करोड़ पूर्व के छेदोपस्थापनीय चारित्र काल में 8वां प्रायश्चित, मूल से दीक्षा एवं बड़ी दीक्षा उत्कृष्ट 120 बार देते हैं। 120 की संख्या करोड़ पूर्व की आयु वालों के लिए है, 100 वर्ष के वालों के लिए नहीं। वर्तमान में उत्कृष्ट 3 बार यह चारित्र देते हैं। शास्त्र में 20 पृथक्त्व शब्द है। पृथक्त्व में यहाँ 6 को ग्रहण करने की धारणा है, अतः 20 × 6 = 120। पॉइंट 2, अनेक भव में चारित्र की प्राप्ति उत्कृष्ट 8 बार होती है, अतः 120 × 8 960 बार आकर्ष होते हैं। प्रश्न 8072 परिहार विशुद्धि चारित्र
एक भव में 3 बार प्राप्त होता है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, परिहार विशुद्धि चारित्र का 18 महीने का कल्प होता है। इस कल्प का त्याग करने के पश्चात पुनः यह चारित्र एक भव में उत्कृष्ट 3 बार ही दिया जाता है। चारित्र का पालन किया, चाहे 18 महीने किया, चाहे 10 साल, 20 साल, 50 साल, कुछ भी पालन किया, चला गया गच्छ में, वापिस ले लिया तीर्थंकर भगवान से, फिर थोड़े साल पाला, थोड़े महीने, चाहे एक बार ही लिया, 18 महीने पाला या लंबे काल तक पाला, वापिस चला गया, फिर लेगा 3 बार। 3 बार से ज्यादा नहीं प्रदान करते हैं तीर्थंकर भगवान। क्यों, रीजन कोई? आगे अगला प्रश्न पढ़ो। प्रश्न 8073, परिहार विशुद्धि चारित्र अनेक भवों में 7 बार ही क्यों आता है? उत्तर, इस चारित्र को 7 बार से अधिक ग्रहण करने के संयत के परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं, और इसके प्रदाता भी विशिष्ट ज्ञानी होते हैं। वे भी अपने ज्ञान से वस्तु स्वभाव को जानकर 8वीं बार यह चारित्र प्रदान नहीं करते हैं। जीव का स्वभाव है, पहली बात तो है, उसके परिणाम ही नहीं बनेंगे एक भव में 4थी बार लेने के। कदाचित कोई छद्मस्ता के कारण इच्छा भी हो जाए, ज्ञानी जानते हैं ये पालन नहीं कर सकेगा, वो अपने ज्ञान में देखकर देते ही नहीं है। प्रश्न 8074, परिहार विशुद्धि चारित्र वाला पहले देवलोक में जघन्य पृथक्त्व पल्योपम, उत्कृष्ट 8वें देवलोक में 18 सागरोपम की स्थिति में जाता है। वह वहां से मनुष्य गति में आकर पुनः यह चारित्र क्यों नहीं अंगीकार कर सकता है? उत्तर, पॉइंट 1, महाविदेय क्षेत्र में और भरत ऐर्वत क्षेत्र में 22 तीर्थंकरों के तीर्थ में परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होता है, तथा प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में भी परिहार विशुद्धि चारित्र 2 पाठ तक ही दिया जाता है। यदि प्रथम तीर्थंकर के तीर्थ में पृथक्त्व पल्योपम के बाद आए तो भी यह चारित्र प्राप्त नहीं करता है। पृथक्त्व पल्योपम में असंख्य पाठ हो जाते हैं। एक पल्योपम में कितने पूर्व होते हैं? असंख्य पूर्व होते हैं। तो पृथक्त्व पल्योपम में कम से कम 2 पल्योपम लो, तब तक असंख्य पूर्व हो जाते हैं। तो 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा तो होती ही नहीं आयुष वहां किसी के भी, असंख्य पाठ तब तक बीत जाते हैं, तो हो ही नहीं सकते वहां। पॉइंट 2, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान के तीर्थ में जो इस चारित्र को ग्रहण करता है, वह यदि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के तीर्थ में पुनः यह चारित्र अंगीकार करे तो लगभग देशों 1 करोड़ा करोड़ी सागर का अंतर पड़ता है। इतने काल यानी असंख्य काल में वह जीव अनेक भव करता है। और पॉइंट 3, यदि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के तीर्थ में यह चारित्र अंगीकार करे तो उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर में के तीर्थ में नहीं आता है, क्योंकि इन दोनों तीर्थंकरों का अंतर लगभग 84,000 वर्ष होता है, जबकि देवलोक में जघन्य पृथक्त्व पल्योपम की स्थिति में वह संयत जाता है। अतः देवलोक से आकर अनेक भवों के बाद यानी जघन्य असंख्येय उत्कृष्ट अनंत काल बाद इस चारित्र को ग्रहण करता है। इस चारित्र का आराधक पुनः इस चारित्र को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि आराधक जीव इतने लंबे काल तक संसार में नहीं रहता है। आराधक जीव कितने काल तक रहता है संसार में? बहुत बार चल चुका है, याद है किसी को संख्या? 221 वैसे 221, अच्छा पूरा कराया हुआ है ना, 221 सागरोपम 8 करोड़ पूर्व। पढ़ो। हाँ बोलो आंटी। हाँ, ये जो 2 पार्ट तक अपने बात किए ना, तीर्थंकर के तीर्थ में 2 पार्ट का मतलब एक बार भगवान महावीर के समय समझे तो सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, ना सिर्फ भगवान महावीर और सुधर्मा स्वामी। 2 पार्ट का मतलब क्या लेना? भगवान महावीर तो लेंगे नहीं ना 2 पार्ट, नहीं, यानी उनके हाँ, भगवान महावीर स्वामी जिसको पचकाते हैं वे अन्य किसी और को पचका सकते हैं, तो 2 पार्ट हो गए, वैसे गिनना है। पार्ट तो यानी मतलब पट्टर आचार्य वो सब यहाँ नहीं समझना, 2 पार्ट दिया जाए। 2 पार्ट का मतलब तीर्थंकर भगवान ने जिनको दिया एक वो हो गए, और वो फिर किसी और को दे सकते हैं, ऐसे 2 पार्ट समझना। इसका स्पष्टीकरण आगे भी आ जाएगा। हाँ, और आंटी 8073 में भी आपने कहा ना कि उनके मन में ऐसे परिणाम उत्पन्न ही नहीं होंगे, और फिर हाथों हाथ आपने कंट्राडिक्टरी में लिखा हुआ है कि अगर कदाचित आ गए तो वो देंगे नहीं।
तो हाँ आएंगे ही नहीं तो देंगे क्यों आंटी? नहीं जब आप आएंगे नहीं, कदाचित छद्मस्त के लिए कुछ भी संभव है ना। परिणाम तो, ऊंचे हुए हम लेंगे, फिर वापस चले गए हमको लेना है, समझ लो छद्मस्त के कुछ भी परिणाम आ सकते हैं ऊपर नीचे, तो तो इसलिए ये मैंने समझ आंटी, ये समझना देखा देखी खड़ा हो गया, उस उदाहरण से हाँ हाँ कुछ भी देखा देखे, कोई आ गया, इच्छा हो गई, कभी वर्तमान परिणाम होते हैं ना, तो उस समय इसकी इच्छा हो गई कि वापस चला जाऊं पर्याय विशुद्धि ले लो, समझ तब लो, तो भी देंगे नहीं भगवान, क्योंकि जानते हैं कि समर्थ नहीं है अब, और योग्यता नहीं होगी फिर पालन करने की उससे अधिक। आंटी क्षमा आंटी, वापस से इस सेंटेंस को पढ़ती हूँ। इस हाँ चरित्र को 7 बार से अधिक ग्रहण करने के संयत के परिणाम उत्पन्न नहीं होते। एक मिनट कौन से पढ़ो? 8073। देखो 7 बार से अधिक की बात है ना, वहां 3 हाँ बार की बात चल रही थी ना, तब मैंने उसको कहा अगला प्रश्न पढ़ो। मान लो किसी ने 3 बार लिया, हाँ 7 बार के बाद तो परिणाम उत्पन्न होंगे ही नहीं, और दोनों कारण दे दिया है, और विशिष्ट ज्ञानी होते हैं इसके प्रदाता, प्रदान करने वाले भी विशिष्ट ज्ञानी होते हैं, वे अपने स्वज्ञान में भी जान रहे हैं वस्तु स्वभाव को, और का कारण ये है कि मान लो कोई पहुंच जाए उनके पास। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है आंटी, मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि 7 बार मैंने ले लिया तो मेरे तो फिर परिणाम होंगे ही नहीं, तो विशिष्ट ज्ञानी को क्या जानने की आवश्यकता है? हो गए परिणाम, कदाचित किसी के आ गए, लेकिन विशिष्ट ज्ञानी है देंगे ही नहीं तुमको, वो जान रहे हैं कि अभी योग्यता नहीं है देने के, लेने की, इनमें पालन करने के ठीक है आंटी। नियम और बन ये गया कि नहीं ले सकते हैं जैसे। ठीक है आंटी, और 8071 में जो 6 की धारणा है आंटी, ये सोच लो, व्रतकल भाष्यकार ये शब्द दे रहे हैं और इसके प्रदाता, और इसके प्रदाता का तात्पर्य क्या हुआ? पहली बात तो है कि उसके ग्रहण करने के परिणाम ही नहीं होंगे, कदाचित किसी के छद्मस्त के हो भी जाए तो वो विशिष्ट ज्ञानी है, वो देंगे ही नहीं उसको। आंटी क्यों नहीं देंगे? वो जान रहे हैं कि पालन नहीं कर पाएगा ये। हाँ आंटी। आंटी 8071 में जो 6 की धारणा है, उसके पीछे आंटी कोई विशेष कारण आंटी? 6 की धारणा 8071 में हमने पढ़ा ना। नहीं, अभयदेव सूरी ऐसा लिख रहे हैं महापुरुष, धारणा में तो क्या बोलेंगे अपन, शास्त्र में इसका इस संबंध में कुछ उल्लेख नहीं था, आचार्यों ने ये धारणा निर्धारित की है। ठीक है आंटी, कहते आंटी हाँ विमला जी। यथा एक बार 2 बार, फिर अनेक भव में 2 बार 5 बार, तो अथाख्यात तो वो उसी भव में मोक्ष चले जाते हैं, तो 2 बार 1 बार ये कैसे? 11वें जीव स्थान में भी तो यथाख्यात चारित्र है, 11वें जीव स्थान से वापस गिर गया, उपशम श्रेणी किया, 11वें तक गया, गिर गया, तो जानने नहीं की नहीं आंटी, यथाख्यात चारित्र तो 13वां 14 में होता है ना, नहीं, तो 11वें 12 गुणस्थान का थोकड़ा किया हुआ है आपके? नहीं किया। हाँ वो कर लो, बहुत जरूरी है, ये भूमिका के थोपड़े हैं, जैसे अगर महल का निर्माण हो रहा है तो नींव मजबूत होनी चाहिए ना, उसी प्रकार आगमों का अध्ययन करने के समय ये भूमिका के थोपड़े, जीव धड़ा, गतागत, गति आगति, लघु दंडक, गुणस्थान वार, ये 4-5 थोपड़े आने चाहिए, इनको इसमें से पढ़ एक भी लो। नहीं आते, खाली 25 बोल आते हैं बस। नहीं, वो 4-5 भी पढ़ लो। अच्छा ठीक है, मैं हाँ 13वां 14 में समझती थी इसको। अब 11वां 12वां भी समझ लो, लिख लो उसमें। अच्छा हाँ लता जी। इस हाँ आकर्ष का मतलब क्या निकला? चारित्र देना, चारित्र कितनी बार प्राप्त हो सकता है एक भव में? अभी कोई मरासा बने, कोई कर्मोदय हो गया, छोड़ के चले गए, वापिस आया, वापिस आए, वापिस ले लिए, तो ऐसे कितनी बार ले सकते हैं? वो आकर्ष द्वारा है। वो आकर्ष द्वारा, ठीक है। हाँ श्वेता। आंटी 8 प्रायश्चित वाला समझाइए ना, ये क्या लिखा है 8071 सेकंड लाइन? क्या है 8वां प्रायश्चित क्या मतलब? 8वां प्रायश्चित मूल से दीक्षा, यानी उनको संघ से बाहर कर दिया जाता है। तो 8वां प्रायश्चित, 8वां नंबर क्यों दिया इसको? 8वां प्रायश्चित ही है, 10 प्रकार के प्रायश्चित बताए ना। अच्छा, जो इसी किताब में आगे आएंगे जो। हाँ, ये आ जाएगा ना 10 प्रकार के प्रायश्चित का वर्णन, उसमें जो 8वां प्रायश्चित है वो मूल से दीक्षा देना है, यानी कोई बहुत बड़ी गलती होती है तो उनका चारित्र हटा देता है, वापस मूल से दीक्षा देना। एक आंटी 8074 प्रश्न है, परिहार विशुद्धि वाला पहले देवलोक में जगन्य पृथक तो पल्योपम और उत्कृष्ट 8वें देवलोक में 18 सागरोपम की स्थिति में आता है, तो वह वहां से मनुष्य गति में आकर पुनः ये चरित्र क्यों नहीं अंगीकार कर सकता?
पॉइंट 1 पॉइंट 2 अच्छे से समझ में आ गए। पॉइंट 3 तीर्थंकर भगवान महावीर के तीर्थ में उन्होंने ये चारित्र लिया। उत्सर्पणी में आंटी पहले हमने विमलनाथ भगवान का हमने जब कहा था ना, तो हमने कहा था 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी से लेकर के भगवान महावीर तक 11 तीर्थंकरों का शासनकाल 7 सागर झाझेरा है। अगर हम उत्सर्पणी में देखें तो उत्सर्पणी में पहले तीर्थंकर से लेकर के अगर यही क्रम रहे तो 11वां जो तीर्थंकर आएंगे वहां पर उनके बीच का शासनकाल 7 सागरोपम झाझेरा होगा। अब ये देवलोक क्यों है? यहाँ तो सिर्फ पहले में ही होगा ना परियार विशुद्धि, 22 तीर्थंकरों में तो होगा ही नहीं। अच्छा हाँ, मध्य में होगा नहीं। हाँ। इसके लिए फिर बाद में वापस वहां 24वें में जाएंगे तब तक एक कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, इसलिए आएंगे रे। ठीक है, इसलिए हाँ। और ये अनंत काल जो लिया है आंटी, इसमें उत्कृष्ट अनंत काल में देशों नर पुद्गल परावर्तन लेना। हाँ अच्छा ठीक है, पढ़ो। कालमान यानी स्थिति द्वार, 29वां द्वार। प्रश्न 8075, सामायिक और यथाख्यात संयत की स्थिति कितनी होती है? उत्तर, एक जीव की अपेक्षा जगन्य एक समय यानी मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व और अनेक जीवों की अपेक्षा सदा काल है। 8 वर्ष 7 महीने अंतर मुहूर्त अधिक वालों को केवल ज्ञान हो सकता है। कर्म ग्रंथ भाग 6 गाथा 1 विशेषार्थ। प्रश्न 8076, छेदोपस्थापनीय संयत की स्थिति कितनी होती है? उत्तर, पॉइंट 1, एक जीव की अपेक्षा जगन्य एक समय उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व और अनेक जीवों की अपेक्षा जगन्य 250 वर्ष उत्कृष्ट 50 लाख करोड़ सागर की होती है। प्रश्न 8077, अनेक जीवों की अपेक्षा छेदोपस्थापनीय चारित्र की जगन्य उत्कृष्ट स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, भरत ऐरावत में प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में ही यह चारित्र होता है। पॉइंट 2, उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर का शासन 250 वर्षों का होता है, उसकी अपेक्षा जगन्य स्थिति। और पॉइंट 3, अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर का शासन 50 लाख करोड़ सागर का होता है, उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति होती है। और उत्सर्पणी यहाँ पे अवसर्पणी काल के तो प्रथम तीर्थंकर का 50 लाख करोड़ है अंत, और वहां प्रथम तीर्थंकर का 250 वर्ष है। उत्सर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर का शासन कितने काल का है, ये इसी किताब में पहले आ चुका है। निकालो सबको, थोड़ा सी सोचो, याद आ जाएगा कौन से शतक में है ये। शतक 20 उद्देशक 8 में होगा। मिला? प्रश्न नंबर मिला? पाठ तो मिल गया। हाँ बोलिए बिमला जी, यही उत्तर दे रहे थे क्या? आंटी 6511 होगा। 6511, हाँ। सिक्स 6511 में दिया हुआ है ना, पढ़ के सुनाओ एक बार विनीता। हाँ, 6511, भद्र जिन तीर्थंकर का तीर्थ 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व का होगा, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 83 लाख पूर्व तक वे गृहस्थ रहेंगे, फिर दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष उनका छद्मस्त काल रहेगा और आयु के शेष काल तक उनका शासन रहेगा। अर्थात केवल ज्ञान प्रकट होते ही उनका तीर्थ प्रारंभ हो जाएगा और उनके निर्वाण होते ही तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा। तब कितना रहा? 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष कम तक शासन, जबकि उत्सर्पणी काल अवसर्पणी काल में प्रथम तीर्थंकर का शासन आयु दोनों की समान है, 84 लाख पूर्व 84 लाख पूर्व। शासन ऋषभदेव भगवान का कितना है?
50 लाख 50 करोड़ लाख करोड़ सागर। वही आधा में बाबूनाथ आपको बताया ना, आधा में। हाँ विमला जी बोलिए। पढ़ो विनीता। विमला आंटी। हाँ हाँ जी, हाँ बोलिए। तीसरे पॉइंट में दिया है कि तीर्थंकरों का अंतर लगभग 84,000 बरस का होता है, और इधर दिया है कि तीर्थंकरों का 50 सागरोपम का है, तो वो कैसे समझना? वो तो उनका है, ऋषभदेव भगवान का शासन इतना है। ये है भगवान महावीर स्वामी के शासन के बाद। अरे उनका कब होगा? प्रथम तीर्थंकर का उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल के दोनों अलग। तीर्थंकरों का अंतर लिखा ना इसलिए, क्योंकि इन तीर्थंकर दोनों तीर्थंकरों का अंतर 84,000 बरस ही कैसे होगा? महावीर स्वामी दोनों का और ऋषभदेव भगवान का। भगवान महावीर स्वामी के समय ये परिहार विशुद्धि चारित्र हुआ, उसके बाद प्रथम तीर्थंकर होंगे ना उत्सर्पणी काल के, तब परिहार विशुद्धि चारित्र होगा, उनकी बात चल रही है। यहाँ पर छेदोपस्थापनीय चारित्र आदि की बात चल रही है। आप ये प्रश्नोत्तर बार बार पढ़िएगा घर में, अलग अलग प्रश्न चल रहे हैं। पढ़ो भी। प्रश्न 8078, परिहार विशुद्धिक संयत की स्थिति कितनी होती है? उत्तर, एक जीव की अपेक्षा जगन्य एक समय मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट 29 वर्ष कम करोड़ पूर्व, और अनेक जीवों की अपेक्षा जगन्य 142 वर्ष उत्कृष्ट 2 करोड़ पूर्व में 58 वर्ष कम होती है। अनेक जीवों की जगन्य स्थिति उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर के तीर्थ और उत्कृष्ट स्थिति अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर के तीर्थ की अपेक्षा है। प्रश्न 8079, एक जीव की अपेक्षा परिहार विशुद्धिक संयत के उत्कृष्ट 29 वर्ष कम करोड़ पूर्व के काल को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जो परिहार विशुद्धिक संयत 18 मास का कल्प पूर्ण होने पर पुनः पुनः प्रत्येक 18 मास बाद जीवन पर्यंत परिहार कल्प अंगीकार करते हैं, उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति होती है। 18 महीने का कल्प पूर्ण होने के बाद पुनः यह कल्प भी अंगीकार कर सकते हैं। वृहत कल्प भाष्य गाथा 1427। प्रश्न 8080, परिहार कल्प के 18 मास पूर्ण होने पर पुनः यह चारित्र कौन प्रदान करता है? उत्कृष्ट, तीर्थंकर भगवान की उपस्थिति में पुनः उनसे ग्रहण करते हैं, अथवा गण में जो मुनि तीर्थंकर भगवान से ये चारित्र ग्रहण किए हुए होते हैं वे प्रदान करते हैं। प्रश्न 1 मिनट, कदाचित 8 मुनि चले गए संघ में, वापस सविकल्पी बन गए, एक ही बच गए पीछे, उनका मन है तो स्वतः भी ले लेते होंगे। जरूरी नहीं कि तीर्थंकर भगवान वहां विद्यमान ही हो, वो विहार कर रहे हैं, ये भिन्न स्थानों में विहार कर रहे हैं, तो अपने आप भी स्वयं ले लेते हैं, या उनसे जो पहले थे उनसे जीवन पर्यंत का एक साथ ले लिए, कुछ भी हो सकता है। प्रश्न 8081, परिहार विशुद्धि चारित्र की एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति 29 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व क्यों होती है? उत्तर, करोड़ पूर्व की आयु वाला 9 वर्ष की वय में दीक्षा ग्रहण करके 20 वर्ष में जगन्य 9वें पूर्व की तीसरी आचार वत्थु उत्कृष्ट देशों 10 पूर्व का अध्ययन करके परिहार विशुद्धि चारित्र अंगीकार करें और अविच्छिन्न यानी बिना विच्छेद परिणामों में जीवन पर्यंत इस कल्प का पालन करने की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति होती है। अपने परिणाम कितनी देर रहेंगे अविच्छिन्न? अभी अपन ये विषय में हर थोड़ी देर में विच्छिन्न हो जाते हैं। हाँ बोलो। प्रश्न 8082, परिहार विशुद्धि चारित्र की अनेक जीवों की अपेक्षा जगन्य 142 वर्ष की स्थिति उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर के तीर्थ में होती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परिहार विशुद्धि चारित्र 2 पाठ तक चलता है। उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर के तीर्थ में
100 वर्ष की आयु वाले कोई मुनि तीर्थंकर भगवान से 29 वर्ष की वय में यह चारित्र ग्रहण करके अपने जीवन के अंत में 100 वर्ष की आयु वाले मुनि को 29 वर्ष की अवस्था में यह चारित्र प्रदान करे, उसके बाद उनके तीर्थ में यह चारित्र नहीं होता है। इस प्रकार 200 वर्षों में 58, 29 + 29 वर्ष कम यानी 142 वर्षों का अनेक जीवों की अपेक्षा जगन्य काल होता है। प्रश्न 8083, परिहार विशुद्धि चारित्र की अनेक जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट 2 करोड़ पूर्व में 58 वर्ष कम स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान के शासन में करोड़ पूर्व की आयु वाले कोई मुनि 29 वर्ष की अवस्था में यह चारित्र अंगीकार करके अपने जीवन के अंत में 29 वर्ष की आयु वाले मुनि को यह चारित्र प्रदान करें। इस प्रकार 2 करोड़ पूर्व में 58 यानी 29 + 29 वर्ष कम की अनेक जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति होती है। ज्ञातव्य बिंदु, जो मुनि तीर्थंकर भगवान से परिहार विशुद्धि चारित्र अंगीकार करते हैं वे ही दूसरों को यह चारित्र प्रदान कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। अब सब कोई पेपर पेन हाथ में रखिए, थोड़ा गणित का विषय है ये। गणित देखो भगवान महावीर के शासन, तीर्थंकर का जीवन चरित्र आदि से संबंधित है। ये बहुत पाप के प्रभाव को घटाने वाला गणित है। सभी गणित शास्त्र के पाप के प्रभाव को घटा ही रहे हैं, लेकिन करना है सबको। ये पेपर पेंसिल ले लीजिए, सब कोई पढ़ो। प्रश्न 8084, एक मिनट ये प्रश्न, हाँ बोलो आंटी। हाँ 8083 में सेंटेंस ठीक होगा ना आंटी? उत्तर 1 है करोड़ और जोड़ना होगा ना। हाँ आंटी, उसमें नहीं भी लिखना जोड़ो, मेरा भी ध्यान गया, उनका नहीं भी जोड़ो, बात वही चल रही है ना। 2 करोड़ पूर्व हाँ, जोड़ दो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आशय तो आ ही गया ना। 29 वर्ष की आयु वाले मुनि को, यानी कौन है 2 करोड़ पूर्व? हाँ बोलो। ऐसा करेंगे ना, अंत जीवन के अंत में 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले के वायु के मुनि को 29 वर्ष की आयु में दीक्षा प्रदान करे, तो कुछ ऐसा होना पड़ेगा, वरना यहाँ लिखे ना कि 29 ईयर्स की उनकी आयु है। नहीं, वहां ऊपर से मुझे अभी ध्यान गया, मैंने कहा वो ऊपर अंडरस्टूड है, 2 करोड़ की बात चल रही है। अपने हाँ जीवन के अंत में करोड़ पूर्व वाले मुनि, करोड़ पूर्व की आयु वाले को, पूर्व की आयु वाले को 29 वर्ष की अवस्था में, वर्ष की अवस्था में, ऐसे कर लो, वाक्य ठीक कर लेना सब। कई बार आशय समझ आ जाता है तो भी ठीक बात है। वाक्य सब कर लिए ठीक। अपने दूसरी लाइन में, अपने जीवन के अंत में करोड़ पूर्व की आयु वाले को 29 वर्ष की अवस्था में यह चारित्र प्रदान करें। हाँ पढ़ो, हो बोलो श्वेता। हाँ आंटी 8079, जब परिहार विशुद्धि संयत एक भाव में 3 बार ले सकते, तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? एक भाव में 3 बार यानी त्याग करके चले गए, स्थविर फिर कल्पी वापस, बस। और यहाँ इन्होंने कंटिन्यू रखा। हाँ अच्छा, वापस गच्छ में नहीं आया और कंटिन्यू रखते रहे बस। हाँ। तो उस फिर वो पूरा लाइफ लॉन्ग एक ही बार पचका हुआ कहलाएगा ना? हाँ एक ही बार लिया हुआ कहलाएगा ना? सॉरी, हाँ 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 जैसे अनेक भावों में हम 7 बार की गणना करते हैं, तो पूरा लाइफ लॉन्ग एक ही काउंटिंग होगी ना उसकी? हाँ हाँ। आंटी जैसे समाई बढ़ाते हैं वैसे बढ़ा दी। हाँ बोलिए शोभा भाई। भाभी जी, हाँ ये शोभा जो भाई। 8080 में ना, गण में जो मुनि तीर्थंकर भगवान से चारित्र ग्रहण किए होते हैं, तो जो परिहार विशुद्धि चारित्र को धारण किया हुआ रहेगा उसी से ले सकते हैं, या जो धारण करके गच्छ में चले गए वापस, उनसे भी ग्रहण कर सकते हैं? नहीं नहीं, जो रहेगा गच्छ में उनसे। गच्छ में रहेगा, वही मतलब हाँ हाँ गण उनसे में रहेगा जो। भाई वो परिहार विशुद्धि अवस्था में है तब उनसे ग्रहण करेगा,
वो स्थविर अच्छा। कल्पी बन गया या जिन कल्पी बन गया तब उनसे नहीं लेंगे। जिन अच्छा। कल्पी बनकर अगर पर्याय विशुद्धि चारित्र का ही पालन कर रहा है तो ले सकते हैं। हाँ वो अन्यथा ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर वो नहीं, गण को छोड़ के पर्याय चले गए नहीं, और तब वो सभी पर्याय विशुद्धि वाले हैं ही ग्रहण किए हुए तो होते ही है ना तीर्थंकर भगवान से। छेदोपस्थापनीय वाले हो गए ना, उनसे कैसे लेंगे? नहीं वो हो गए, लेकिन मतलब मैंने पूरे पर्याय की नहीं अपेक्षा से नहीं नहीं। नहीं। हाँ ठीक है। आंटी एक जिज्ञासा रह गई, यहाँ पर 29 वर्ष एग्जैक्ट लेंगे कि देशों 29 वर्ष भी ले सकते हैं ना आंटी? नहीं 29 अपन वर्ष ने ही दे रहे हैं। उन्हें काय स्थिति में देशों 29 वर्ष नहीं लिखा आंटी? किसका संयत द्वार में किसका? परिहार विशुद्धि संयत का काय स्थिति में 18वें पद में। चेक करो एक बार, ठीक है। इसमें भी खोलो आगम है, देख लो 29 वर्ष ही होगा। अब ठीक है, वो कर्म ग्रंथ में ये बात अपने को मिल गई है 8 वर्ष, वो है तो ऑलमोस्ट 8-9 वर्ष हो ही गया ना, 9वां चल रहा है। जाजेरी हो गया 8.5 से 8 वर्ष 7 महीने अंतर मुहूर्त अधिक आ गया। हाँ संजू जी। भाभी जी, हाँ? ये आकर्ष द्वार में है छेदोपस्थापनीय एक बार और 20 पृथक्त्व है, तो 20 का कैसे क्या लेना है? शास्त्र में 20 पृथक्त्व शब्द है, तो उसका अभयदेव सूर्य जी टीका में कर रहे हैं कि इसको 6 को ग्रहण कर रहे हैं। पृथक्त्व में 2 भी हो सकते हैं, तो 2 बार भी दे हाँ। सकते। पुरुषों का कहना है 6 बार हो गया, मान लो 20 पृथक्त्व में, तो करो तो 120 अच्छा, 6 हो गया, में 6 मानकर 120 ले लिया। ठीक है भाभी जी। हाँ विनीता। अभी जी परिहार विशुद्धि चारित्र का अभी मतलब ये कि उनसे लिए हुए परिहार विशुद्धि चारित्र ग्रहण जो किए हुए हैं उनसे दूसरे मुनि को वो वापस वो चारित्र अंगीकार करवा सकते हैं, यानी हाँ। कि वो परिहार विशुद्धि चारित्र के अंदर ही है। हाँ अच्छा, ये नहीं, ये अभी तक यही समझ रखा था जो कर चुका है उनसे भी ले सकते हैं। नहीं, जो प्रेजेंट में भी परिहार विशुद्धि चारित्र में है। हाँ, वही ग्रहण देंगे। ओ जो किया हुआ है सब काल करते गए, इसीलिए मैंने वहां पहले ही कहा था ना, ये भी हो सकता है कि सब काल कर गया, सब चले गए, एक ही बच्चा है, उनके वो इच्छा स्वयं ले तो लेगा। अपने आप अपना लेते जाएंगे। कोई है हाँ। ही नहीं कमरे में, मुझे समाई लेनी है, मैं अपने आप ही लेती जाऊंगी, बढ़ाती जाऊंगी। तो उस समय मैं यहाँ समझी, वहां ये समझी कि उनको वापस लेना है, तो कहीं और कहीं है तो वहां जाके ले नहीं सकते, इसलिए। और ये नहीं। चीज अब समझ में आई कि जो परिहार विशुद्धि चारित्र में ऑलरेडी अभी प्रेजेंट में है वो ही दूसरों को दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ भाभी जी मेरा ना ये 29 वर्ष में जो लिया है परिहार विशुद्धि चारित्र तीर्थंकर भगवान से जो लिए मुनि, तो वो मतलब करोड़ पूर्व तक परिहार विशुद्धि चारित्र में ही रहे, मतलब है। हाँ। तभी वो अपने जीवन के अंत में किसी और को दिए ना फिर। हाँ तो मतलब उनके उत्कृष्ट, जीवन के अंत में उन्होंने परिहार विशुद्धि चारित्र में ही थे वो। तभी तो उत्कृष्ट काल बता रहे हैं, बाकी तो मध्यम हो जाएगा, अगर बीच में जाके वापस लेंगे, वापस आएंगे तो हाँ वो तो हाँ मध्यम ठीक, काल में आ जाएगा। हाँ ठीक है वापस, हाँ हो गया। हाँ प्रणाम प्रतिभा। भाभी जी। हाँ भाभी जी मैं पूछ रही थी कि परिहार विशुद्धि चारित्र वाले जब उसी चारित्र का जब पालन कर रहे हैं तब, और जिन कल्प भी नहीं मतलब बने, तब उनको कौन से कल्प में, खाली स्थित कल्प ही बोलेंगे फिर खाली उनको, क्योंकि स्थविर कल्प में वो है नहीं अभी और जिन कल्प में भी है नहीं। नहीं, अभी मान स्थविर में लीजिए कल्प का कल्प ही अलग हो गया ना, परिहार विशुद्धि चारित्र ही अलग हो गया। कल्प में अब किसका पालन करेंगे? पहले और अंतिम तीर्थंकर के शासन में तो उनके सभी नियमों का पालन करेंगे, सफेद वर्ण के वस्त्र पहनेंगे, कालो काल प्रतिक्रमण करेंगे, सारे मतलब वही कल्प। स्थविर और जिन कल्प में से दोनों कल्प, मतलब तो जिन कल्प तो मान लीजिए है ही नहीं अभी, मान लीजिए उन्होंने नहीं अंगीकार किया, और स्थविर कल्प में उनको गिना नहीं जाएगा उस वक्त। नहीं, बाकी कल्प का सभी 10 कल्प का पालन करेंगे, राजपिंड भी नहीं स्थित लेंगे। कल्प हो गया मतलब। हाँ सभी स्थित कल्प में सभी का पालन करेंगे। और यदि वो जिन कल्प अंगीकार कर लेते हैं और परिहार विशुद्धि चारित्र का भी पालन कर रहे हैं, हाँ तो तब जिन के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा उन्हें, परिहार मतलब वो एडिशन हो जाएगा उसमें। हाँ वो और एक्स्ट्रा हो गया। हाँ ठीक है भाभी जी, क्लियर हो गया। तो उनको स्थविर कल्प में क्यों लिया भाभी जी फिर? परिहार विशुद्धि को, परिहार विशुद्धि संयत को स्थविर कल्प में कहाँ ले रहे हैं? 10 हाँ, कल्प का 3 कल्प लिया, 3 कल्प में स्थित कल्प, स्थविर कल्प और जिन कल्प बताया उनको। तो जिन कल्प तो वो अंगीकार कर लिया, परिहार विशुद्धि चारित्र में हो गया, फिर स्थविर कल्प क्यों लिया उनमें?
स्थविर कल्प कहाँ ले रहे हैं वो? अगर खाली जिन कल्प होगा एक साथ दो कल्प कैसे रहेंगे? नहीं, जो लेकिन चलेगा पूर्व हाँ, पर्याय की अपेक्षा लिया होगा भाभी जी। पर्याय नहीं की अपेक्षा से उनको स्थविर कल्प लिया है क्या? एक 482 मिनट 428 का 428 पेज नंबर। हाँ क्या है कहाँ? 428 में भाभी जी कल्प वाले में है ना, पर्याय विशुद्धि चारित्र का स्थित स्थविर और जिन कल्प। हाँ तो अगर चले गए वो उसमें तो स्थविर कल्प ही बन गए, अन्य हुए तो जिन कल्प में चले गए, और स्थित कल्प तो उनमें माना ही है स्थित कल्प। तो और वही स्थित मतलब पूर्व पर्याय की अपेक्षा से उनमें स्थविर कल्प ले लिया ना। पूर्व पर्याय और बाद के पर्याय भी ले लो, बाद में भी चले जा रहे हैं तुरंत का ले लो, पूर्व पर्याय से कर लो, एक ही बात है। वैसे वर्तमान में नहीं है वो, कल्प ही अलग है। और स्थविर तो वो वैसे भी है ही, 20 वर्ष के दीक्षा पर्याय वाले स्थविर कहला रहे हैं। हाँ, तो स्थविर उस किससे वजह कहते से हो सकता है। हैं? अच्छा। हाँ उससे वैसे भी हो सकता है। हम्म। ठीक है। हाँ अनीता। वहां से जो परिहार विशुद्धि किसी से लिए वो हाँ फिर अपने आप को खुद को देते चले जाएंगे क्या जीवन पर्यंत? अगर कोई नहीं है उपस्थित वहां, उनको रहना है तो तुमको सामायिक करनी है। मान लो है कि मैं बड़ों से पचक रही हूँ किसी से, कोई नहीं है और सामायिक, तो अपने आप पचकती जाओगी फिर। वैसे ही समझना। एक भी तो रह जाते हैं गच में, 8 छोड़कर चले गए, 8 में नहीं सामर्थ्य है, एक पालन कर रहा है, सब विहार कर गए, कौन रहेगा हर वक्त साथ में? तो ये हमेशा 9 के समुदाय में ही होगा अगर एक अकेला नहीं कोई रहना चाहे? एक बार पचकाएंगे तब 9, उसके बाद क्या होगा कि 9 में से कोई एक काल कर गया और वहां गच में से कोई बोलेंगे एक मुझे स्वीकार करना है, तो एक को भी पचका देते हैं, 1 2 3 4 किसी को भी, ये आ चुका है करना। एक समय में अगर 9 नहीं हुए तो क्या उनको पचकान तब नहीं नहीं होगा? पचकाएंगे, शुरू में पचकाएंगे 9 का ही गण होगा, अच्छा अच्छा। बाद में 1 2 को भी पचका देते हैं उस गण में पूर्ति करने हेतु। हाँ श्वेता। आंटी देशोन 9 वर्ष लिखा है, देशोन 9 वर्ष, देशोन 29 वर्ष कम पूर्व कोटि वर्ष पर्यंत। नहीं आगम में भगवती में 29 वर्ष ही दोनों होगा। में नहीं, मूल गाथा देख रही हूँ आंटी। अच्छा 29 देशों दिया है क्या? अपने हाँ जीवन हाँ, के अंत में 29 वर्ष की आयु वाले को यह प्रदान करे। मतलब वो देशों ठीक है, देशोन 29 वर्ष है। हाँ ठीक है, वो गौण हो गया, कोई विशेष बात नहीं, पर मेरे को ध्यान है आंटी की काय स्थिति में शायद देशोन याद किए थे। भाभी जी हाँ मान लीजिए कोई एक या दो ही जन है, 8 पूरे नहीं है और संख्या बढ़ भी नहीं रही है, 1 के अवत 8 है, तो उनमें तपस्या का क्रम में फिर वो जो है ना कि 4 कल्प स्थित होंगे, 4 वैयावृत करेंगे और एक, तो वो क्रम में भी फिर चेंज हो जाएगा ना हाँ अगर? हाँ वो तो चेंज हो ही जाएगा ना, अपने आप को अपनी व्यवस्था कर लेंगे। और अगर चार अकेले हुए तो? 4 ही बचे हैं तो 9 की अपेक्षा बता दिया है पूरा यहाँ, और अगर हम्म, 4 5 ही बचे, 2 ही बचे तो कैसे करेंगे फिर? हाँ वो कर लेते हैं अपने आप, अपनी व्यवस्था सुविधा अनुसार कर लेते हैं, एक तपस्या करेगा, एक पालना करेगा। और अकेले हुए तो फिर जैसे मर्जी वैसे? अकेले हुए तो जैसे 6 महीना वैसे करेंगे, 6 महीना खाली तपस्या नहीं करेंगे, 6 फिर अगली 6 मासी रहेगी वो अपना नहीं जैसे भी देख लेंगे। और पर्याय विशुद्ध चारित्र मान लीजिए कोई अकेले व्यक्ति है तो वो जिनकल्प अंगीकार करेंगे, ये कोई नियमा नहीं है? नहीं जरूरी नहीं है, उनकी नहीं अंगीकार करने की सामर्थ्य है। ठीक, ठीक है भाभी, कृपा कर। तो जीवन पर्यंत वो ऐसे ही साधना करते रहेंगे आंटी? हाँ कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो। और निर्गंत में 5 ही चारित्र हो सकते एक साथ? पांचों एक साथ कैसे होंगे? निर्ग्रंथ अवस्था में तो खाली यथाख्यात चारित्र होगा, 11वें 12वें जीव स्थान में यथाख्यात चारित्र है, 5 चारित्र तो एक साथ में नहीं होते हैं, ज्यादा से ज्यादा सामायिक छेदोपस्थापनीय एक पहले लिया सामायिक, एक समय में एक ही चारित्र कहलाता है। जैसे अब बड़ी दीक्षा हो गई तो अभी वर्तमान के साधु साधी भी छेदोपस्थापनीय चारित्र वाले हैं, महाविद्य के सामायिक चारित्र वाले हैं। तो सामायिक चारित्र नहीं रहेगा अभी वर्तमान हाँ में वो भी? पहले था उनके, उनके था, अब छेदोपस्थापनीय ले लिया उन्होंने। हाँ श्रेया जी। जय जिनेन्द्र साहब, ये जिनकल्पी के गुण स्थान कौन कौन से होंगे?
6-7 शनि आरूढ़ नहीं कर रहे हैं। तो 6-7 ही है ना गुणस्थान। हाँ, पूर्व प्रतिपन्न आश्रय इनमें बता दिया यथाख्यात संयत कि पहले उपशामक शनि किए हुए हैं और फिर जिन कल्प अंगीकार कर लिया, ऐसे नहीं मान रहे इनमें। ठीक है सर। बाद में श्रेणी और नहीं। हाँ अलका जी, और पहले भी किसी का नाम था ना, उनका भी ले लो अन्नपूर्णा। हाँ अलका जी बोलिए। जय जिनेंद्र जी, जय ये जिनेंद्र। पहले बुक में ना 1425 क्वेश्चन है, 1425 पेज नंबर 261। इसका ये करेक्शन करवाया हुआ है यहाँ पहले नंबर पे। एक मिनट खोल रहे हैं, कौन सा प्रश्न नंबर? 1425। हाँ बोलिए। इसके पहला जो पॉइंट है वो शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष और प्रतिपदा की जगह अमावस्या करवाया हुआ है। नहीं कराया नहीं था पहले, अभी उस दिन कराया था ना क्लास में, थोड़े दिन पहले। हाँ होया हुआ है ना ये वाला। नहीं ये कराया था क्या? हाँ शुक्ल पक्ष की अमावस्या करवा दिया था इस जगह अभी थोड़े दिन पहले क्लास में। ठीक है, और एक ये 1422 क्वेश्चन में ये जो 0.2 में भी कराया था, 0.2 हो जाएगा एकम को दूज हटकर, 0.3 में तीज की जगह दूज हो जाएगा, ये कराया था करेक्शन। ये तो है ही है ना बुक में। आपके पास कौन सी बुक है? सेकंड एडिशन है क्या? सेकंड एडिशन होगी। हाँ तब उसमें ये पहले भाग में ये नहीं था। 0.1 में आप कर लीजिए खाली। आंटी 0.1 में क्या है? शुक्ल पक्ष की अमावस्या करना है। हाँ शुक्ल पक्ष में अमावस्या होती ही नहीं है, कृष्ण पक्ष की कृष्ण अमावस्या। पक्ष की, हाँ। एक ही जो 1422 क्वेश्चन है, हाँ इसका जो नीचे ज्ञातव्य बिंदु में थर्ड पॉइंट है ना, चंद्र अयन 134 होते हैं, ये कैसे निकलेगा? सूर्य अयन तो हो गए 6-6 महीने का, एक है तो 5 वर्ष में 10 हो गए। चंद्र अयन 134 होते हैं। चंद्र के मंडल को कितने दिन रख रहा है? उनको 15 मंडल को पार करने में 13 अहोरात्रि 0.1 में दिया हुआ है ना, 13 अहोरात्रि और 44/67 भाग काल लगता है। तो इसको गिन लो तो 5 वर्ष में इनके 134 होते हैं। में से निकला नहीं, चलो आप कोई बच्चों को बोलना निकाल देंगे गणित। ठीक है। हाँ बोलो श्वेता। आंटी ये शायद ऐसे निकलेगा, लिखा हुआ मिल रहा है मेरा 5 × 365 अपॉन 13 + 44/67 अहोरात्रि। ये शायद अच्छा, अंजलि जी बोले थे शायद। फिर इसको सॉल्व करेंगे ना तो लगभग 134 अयन आ जाएंगे। अलका जी ये बोल रहे हैं ना, वैसे ही आप बच्चों से करा लीजिएगा। 365 को 5 से गुणा करना है, फिर ऊपर जो 13 अहोरात्रि और 44/67 लिखा ना उसको जोड़ना है। संभावना ये शायद पहले चला था ना तब निकाला था आंटी। अच्छा हाँ बोलो अनीता। हाँ जी, ये करेक्शन एक बार फिर बताइए ना 1425 का। पहला प्रश्न 0.1 में करो, कृष्ण पक्ष स्टार्टिंग में, शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण कर दो। अच्छा, कृष्ण पक्ष की अमावस्या, बस ये इतना ही है 0.1 में। अमावस्या शब्द का क्या अर्थ है? अमा यानी साथ साथ, वस्या यानी रहना, और कृष्ण पक्ष, पक्ष का अर्थ है समूह, यानी कृष्ण का अंधकार का समूह, सभी दिन अंधकार के समूह वाले। और 0.2 में आ जाएगा एकम स्टार्टिंग में दूज की जगह, 0.3 में दूज आ जाएगा फर्स्ट वर्ड, तीज की जगह। हो गया। पहले किसी के थे ना अन्नपूर्णा उस समय? किसका नाम था? जी और थी, एक श्रेया जी थी, एक अनीता जी थी। हो गया उनका? हाँ आंटी लगभग समय भी हो रहा है, हो गया। श्रेया जी का कितना आ गया? बोलिए श्रेया जी।
इसमें कृष्ण पक्ष की अमावस्या लिखा, तो फिर ये प्रतिपदा एकम को ये सब काटना है या क्या करना है? वो तो काटना ही है ना। हाँ, तो ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम तक का काट दे। हाँ, वहां लिख दो खाली कृष्ण पक्ष की अमावस्या। हाँ विमला जी। हेलो, हाँ बोलिए। बुधवार को पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी, नाम लिख लेना आप। देखेंगे जैसा नाम आए हुए हैं ना, उनके हिसाब से मैं व्यवस्था करने का भाव रखती हूँ। ठीक है, आप लिख तो लेना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। आंटी टाइम